जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं पारितोष शर्मा, टीचर एंड फाउंडर MBA प्लस। आज की MBA प्लस की इस क्लास में मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूं, ये फंडामेंटल है, फाउंडेशन है और इस पे आपका जीवन भी निर्भर करता है, आपका बिजनेस भी निर्भर करता है और सब कुछ, मतलब आपके जीवन में जो कुछ है सब निर्भर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आराम से समझाऊंगा जैसे मैं अपनी MBA प्लस की ऑडियो क्लासेस में समझाता हूं। और फिर आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि आपको जेन्युइनली, डीपली क्या आप रेजोनेट कर पाए इस चीज़ से, क्या आप अपने आप को लिंक कर पाए इस चीज़ से, क्योंकि एकदम से ना समझना इस टॉपिक को आसान नहीं है। आपके दिमाग में ना, जैसे ही मैं आज की ये क्लास आगे बढ़ाऊंगा, आपके दिमाग में ना दो सेक्शंस बन जाएंगे, दो भागों में बट जाएगा आपका दिमाग। एक भाग बोलेगा, एक पार्ट बोलेगा कि हाँ यार बात तो ठीक कह रहे हैं पारितोष सर, और दूसरा भाग ये बोलेगा कि नहीं यार, ये ना आज के ज़माने के लिए नहीं बनी ये बात, है ना। ये अगर आज से हम 5 साल 10 साल पहले की बात करते तो ठीक था, बट आज के ज़माने के हिसाब से यार ये पारितोष सर ना आउटडेटेड हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का MBA प्लस का ये सेशन। तो अब बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, आपके परिवार में जो भी बड़ा रहा हो या बड़े जो आज भी हैं, आपने कई बार ये सुना होगा अपने परिवार में लोगों से कि लालच बुरी बला है। आई एम श्योर आपने सुना होगा कि लालच बुरी बला है। ये प्लीज़ मुझे बताइएगा कि अगर नहीं सुना तो फिर ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन आई एम श्योर आपने सुना होगा, राइट। तो आपके माता पिता ने कभी बोला होगा, कभी दादा दादी ने बोला होगा, हो सकता है आपके परदादा परदादी जो भी हो, राइट, आपकी फैमिली में जो भी बड़े हों, उन्होंने कहा होगा कि बेटा लालच बुरी बला है। लेकिन चैलेंज यहाँ पे ये है कि किसी ने ये समझाया नहीं कि लालच बुरी बला। हाँ, हमें कहानियाँ बताई, है ना, वो बचपन में जैसे हम कहानियाँ पढ़ा करते थे, कहानियाँ बहुत बताई कि लालच बुरी बला क्यों है, लालच करने से ऐसा होता है, लालच करने से वैसा होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन हुआ क्या कि मेरी जनरेशन के यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आज मैं 37 साल का हूँ, तो आज से 3 दशक पहले जितने भी लोग पैदा हुए थे, 1985 1990 1980 से 90 के बीच के लोग, उन सभी लोगों के साथ ना एक मेजर चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि आज की जो दुनिया है, सडनली सोशल मीडिया के कारण आप लोग ये देखते हैं कि बहुत कुछ बदल गया है। आप लोग ये देखते हैं कि देखिए कैसे यंग लोग, आपसे बहुत कम उम्र के लोग बहुत ज़्यादा अचीव कर रहे हैं। और बाय द वे, अचीव की डेफिनेशन भी सेट करेंगे आज, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सेशन बहुत ज़रूरी है, आप सबके लिए ज़रूरी है, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि इस सेशन के एंड तक अगर आप मेरे साथ टिक गए इस पूरे फेसबुक लाइव में ना, तो इस सेशन के एंड तक ना आप लोगों के दिल में, दिमाग में, मन में जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, वो मैं स्ट्रेस कम कर दूंगा आपका, और आप आगे भी बढ़ेंगे, तरक्की भी करेंगे, स्ट्रेस भी कम कर दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। चलिए, तो आज का ज़माना क्या है, आप जब सोशल मीडिया देखते हैं, आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर देखते हैं, लिंक्डइन देखते हैं, वहाँ पे सब लोग अपनी अपनी नकली ज़िंदगी दिखाते हैं आपको, बनावट की ज़िंदगी दिखाते हैं बेसिकली, है ना। वो मेरी तरह नहीं होते बहुत सारे कि एकदम बस कोई एक बात दिल से करनी है तो नॉर्मल भाई शर्ट और जीन्स पहने ही आ गए सामने, है ना। तो लोग, क्योंकि बहुत सारे जय हिंद गोपी जी, तो बहुत सारे लोग जो आज सोशल मीडिया पे बनावट की ज़िंदगी दिखाते हैं, वो आपको कहते हैं कि हर काम तेज़ी से करो, क्योंकि ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, हर काम तेज़ी से करो क्योंकि आप भी वैसे बन सकते हो। यानी अगर वॉरेन बफेट ने इतनी बड़ी ये बर्कशायर हैथवे कंपनी बना दी तो आप भी बना सकते हो। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बना दिया, आप भी बना सकते हो। सत्य नडेला कुछ बन गए, आप भी बन सकते हो, है ना। और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, रतन टाटा जी, टाटा ग्रुप आप भी बना सकते हो, है ना। अंबानी आप भी बन सकते हो। तो आज की दुनिया में ना बहुत सारे लोगों ने आपको ये समझाना शुरू कर दिया कि आप भी कुछ भी कर सकते हो, और आपने सचमुच ये समझना शुरू कर दिया है कि हाँ भाई मैं भी कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि दिमाग तो यही कहता है ना
कि यार हाँ मेहनत कर सकता हूं, भगवान ने हाथ पांव दिए हैं, मुश्किलों का सामना कर सकता हूं, हिम्मत है मेरे अंदर, तो मैं भी कुछ भी कर जाऊंगा। ये और बात ठीक है, लॉजिकली आई एम विद यू, लॉजिकली आई एम विद यू कि कुछ भी पॉसिबल है। पॉसिबल तो कुछ भी है। मैं अपने लिए भी कहता हूं भाई अपने दिमाग को, पॉसिबल तो कुछ भी है। बात ठीक है, मैं यहां तक आपके साथ हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल तो कुछ भी है, ये जो पूरी बनावटी दुनिया है ना, इसमें क्या होता है कि आप अभी तक वहां पे पहुंचे नहीं हैं, आपने कोई मंजिल हासिल नहीं करी अपने जीवन में, लेकिन आप दुनिया को बनावटी तरीके से दिखा रहे हैं, खुद भी, और खुद अपने दिल में आपको अपनी सच्चाई पता है कि मैं अभी वहां तक पहुंचा नहीं, मैं अभी वहां तक पहुंची नहीं, मैंने कुछ इनक्रेडिबल वैल्यू नहीं ऐड की है इस दुनिया के अंदर। लेकिन मैं एकदम अपने आप को दुनिया के सामने ऐसा दिखा रहा हूं या दिखा रही हूं ताकि दुनिया को लगे कि देखो पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है। और आपको एक कमाल की बात बताऊं, एग्जैक्टली यही आज बड़े बड़े स्पीकर लोग स्टेज पे चढ़ के करते हैं। सच्चाई है, अपने दिल से पूछ लो, पूरी एमएलएम इंडस्ट्री ऐसी ही चलती है। आप में से बहुत सारे लोग जो इस वक्त ये शायद लाइव देख रहे होंगे, मुझे क्योंकि काफी सारा फीडबैक मिलता रहता है लोगों से, तो बहुत सारे लोग एमएलएम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। गांव देहात से आते हैं, सडनली स्टेज पे बड़ी बड़ी लाइट साउंड देखते हैं और उनको लगता है भाई साहब यही तो जिंदगी जीनी है, अरे यही तो जिंदगी है असली, यही तो करना है हमको जीवन में। और फिर आपको सिखाया जाता है सेल्स, 6 फिगर इनकम, आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी ऑडी गाड़ी खरीद सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये सब दिखाने के लिए अब ऑब्वियस सी बात है, लोग आपको बड़े होटलों में बुलाते हैं, बड़े इवेंट्स कराते हैं। ठीक है, वो उनका तरीका है भाई दिखाने का। अब आपकी आंखें अगर चौंधिया जाएं ऐसी चीजों से, तो फिर फंडा पता है क्या कि आपकी रूट्स, आपकी जो जड़ें हैं बड़ी कमजोर हैं, बहुत कमजोर जड़ें हैं आपकी, बहुत कमजोर हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप कितने भी बड़े तोप हों, अगर आपकी रूट्स, आपकी जड़ें कमजोर हैं, तो आप जीवन में कुछ भी कर लीजिए, आप किसी भी सिस्टम से जुड़ जाइए, आप कर कुछ नहीं पाएंगे। ये क्लैरिटी दे रहा हूं आपको आज। अगर आपकी जड़ें, आपकी रूट्स कमजोर हैं, जो हैं भाई, तभी तो आप, चाहे वो एमएलएम हो, चाहे कोई और इंडस्ट्री हो, आप क्या कर रहे हैं, सेल्समैन बनने के लिए भागे जा रहे हैं सारे के सारे। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, बस वही करते जा रहे हो और आपको मजा आ रहा है। आपको लग रहा है देख भाई, आज मैंने 18 घंटे काम किया, आज मैंने 14 घंटे काम किया, आज मैं अपने परिवार के साथ रात को सोया नहीं, मैंने कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर दिया। अरे सैक्रिफाइस नहीं किया, बेवकूफी की है, और इस देश में जीरो वैल्यू ऐड की है, जीरो वैल्यू ऐड किया आपने 18 घंटे काम करके इस देश के अंदर। अगर आप केवल एक सेल्समैन बन के माल ही बेचते रह गए एक दिन के अंदर, ये सोच के कि देखो मैंने कितनी मेहनत की, तो कुछ नहीं किया, जेन्युइनली कुछ नहीं किया। उसको वैल्यू थोड़ा कहते हैं, वो तो आपने एक सर्विस दी है भाई, माल बेचा, पैसा मिला, ये किया ना आपने। मैं आपको बता रहा हूं, आज का सेशन जो कोई अटेंड कर लेगा ना, ये जो मैं आज सेशन कर रहा हूं तसल्ली से करूंगा, करीब 40-45 मिनट आपके साथ रहूंगा, बहुत जरूरी है ये एक एक बात मेरे दिल से निकल रही है आज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि लोग अपना कितना नुकसान कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको कोई आंखें नहीं खोल रहा उनको लगता है हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको लगता है कोई बस मैं अब बस यही है, मुझे तो यही करना है। लोगों को लगता है कि नहीं, देहात में मेरे पिताजी बैठ के फार्मिंग कर रहे थे भैया, वो तो हल जोत रहे थे, मैं तो कोट पैंट पहन के भैया स्टेज पे जाऊंगा, और उसी को प्रोग्रेस कहते हैं। बिल्कुल गलत कहते हैं आप, उसको प्रोग्रेस नहीं कहते। उसको पता है क्या कहते हैं, बताऊं आपको, एक बात मेरी ध्यान से समझ लीजिएगा। जब आप फंडामेंटली शिफ्ट करते हैं एक रूट से, जो आपकी रूट है, मैं आपको अपने एग्जांपल से बताऊं, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां पे सब लोग टीचर रहे हैं, टीचर यानी पढ़ाया है लोगों ने,
जैसे मेरे पिताजी ने करीब 35 साल हिंदी भाषा पढ़ाई है एक सरकारी स्कूल में। मेरी माताजी ने पढ़ाया है, वो टीचर रही। मेरे परिवार में और बहुत सारे लोग टीचर रहे। अब सडनली अगर मैं ये बोलूं कि भाई मैं एक टीचर के परिवार से आता हूं, लेकिन पता है क्या, अब मैं ना बनियों के साथ रह के बनियों की स्किल्स सीख कर मैं ना एक धंधे वाला बिजनेसमैन बन सकता हूं। अब लॉजिकली दिमाग ये कहता है ऑफ कोर्स, कौन रोकेगा, बिल्कुल बन सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, ऑफ कोर्स, राइट। लेकिन समझिए इस बात को, अगर आप वैल्यू ऐड करोगे किसी दूसरे के जीवन में तो बन सकते हो। आप वैल्यू ऐड करोगे तो बन सकते हो, लेकिन केवल माल बेचने जाओगे तो नहीं बन पाओगे। फिर आप केवल एक सेल्समैन या सेल्स वुमन बन के रह जाओगे। ये सच्चाई है, दिस इज द रियलिटी। आज आपको मैं वो फेस टू फेस करा रहा हूं रियलिटी से, है ना, ये बहुत जरूरी है। लोग कराते नहीं, क्यों कराएंगे, उनको तो मजा आता है। भाई आज कोई भी इंसान ये बोले भैया मैं आपका माल बेचने को तैयार हूं, कौन मना करेगा। तो सबसे पहली चीज आज के सेशन में जो आपने सीखी वो ये है कि अगर आप भारत देश में अपने कस्टमर्स के जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो भाई आप सिंसेरिटी के साथ आगे बढ़ जाएंगे अपने जीवन में। लेकिन अगर आप केवल माल बेच रहे हैं तो ध्यान रखिए, दुनिया आपके आंखों के आगे ना एक पट्टी बांध रही है, एक चश्मा लगा रही है, जिसको कहते हैं उसको वो दिखा रहे हैं कि भैया वैल्यू ऐड। आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, आप सेल्समैन हो। मैं ये नहीं कह रहा सेल्समैन बनना गलत है, लेकिन जो आप कर रहे हो वो फंडामेंटली गलत है। आपने ये नहीं समझा कि मेरी स्ट्रेंथ और स्किल क्या है। आपने ये नहीं समझा कि मैं अपने कस्टमर के जीवन में सिंसियर वैल्यू क्या ऐड कर सकता हूं या कर सकती हूं। आपने तो केवल ये देखा, अरे उस कंपनी का माल बढ़िया है या नहीं है, वो भी नहीं पता आपको। वो कंपनी मार्जिन अच्छी दे रही है, मतलब अगर मैं इतना माल बेच दूंगा इतने महीने में, इतना काम कर दूंगा इतने महीने में, तो इतना पैसा बना लूंगा। मैंने जब इस सेशन की शुरुआत की थी क्या बोला था? हमारे बड़े लोग हमें हमेशा कहते हैं लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। ऐसा क्यों कहते हैं? एग्जैक्टली आज कलयुग में इसका जो रूपांतरण है वो यही है कि आप फंडामेंटली एक मैथमेटिकल इक्वेशन अपने लिए निकाल लेते हैं। आपको लगता है यार इस प्रोडक्ट को बेचता हूं तो 1000 रुपये मिलते हैं, अगर मैंने ऐसे 10,000 प्रोडक्ट बेच लिए हो गया काम, बस 1000 भी बेच लिए तो 10 लाख रुपए बन जाएंगे, 10,000 बेच लिए 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। यार हो गया यार, मेरा तो 1 करोड़ रुपए तो बहुत बड़ी बात होती है। बस आप क्या करते हैं, उस लालच जो लोग आपको दिखाते हैं बड़ी प्रेजेंटेशंस में, एक्सेल शीट्स पे, प्रेजेंटेशन स्लाइड के ऊपर 1 करोड़ रुपए, करोड़पति क्लब, ये क्लब वो क्लब, पता नहीं क्या क्या नॉनसेंस, और आप लोग सडनली कहते हैं यही तो करना है, भारत देश को माल ही तो बेचना है। अरे बहुत हैं इस देश में, और हैं, सच्चाई है। इस देश की यही तो दुविधा है कि हम लोगों को पहले तो अंग्रेजों ने हमारा पूरा कॉन्फिडेंस छीन लिया। अंग्रेज सबसे बड़ी हानि जो हमारे लिए करके गए ना, वो हमारा पूरा कॉन्फिडेंस छीन के गए। कॉन्फिडेंस रहा ही नहीं हमारे अंदर, हमें अपनी ताकत का ज्ञान ही नहीं हुआ। और आज इस देश में सबसे बड़ी जनता पता है क्या है? सबसे बड़ी जनता जिसको मोदी जी यूथ कहते हैं ना, वो यूथ नहीं है। वो जनता है जिसमें ना तो कॉन्फिडेंस है और ना दिशा है। दिशा मतलब डायरेक्शन नहीं है उनकी कोई। इसलिए कोई भी आता है, सही है भैया, जो बड़े स्टेज पे कुछ ग्रैंड दिखा देगा वही सही है। मीडिया जिसको बहुत ग्रैंड स्केल पे दिखा देगी वही सही है। बॉलीवुड का कोई स्टार किसी के बारे में आके कोई बोल देगा वही सही है। ठीक बात है। अब आपको इसकी एक पैरेलल पिक्चर दिखाता हूं। आपने महेंद्र सिंह धोनी को कभी किसी के बारे में पर्सनली आकर उसका इंटरव्यू लेते हुए देखा है? नहीं देखा होगा।
कभी रतन टाटा जी किसी के साथ बैठ के उसका इंटरव्यू ले रहे हो, देखा है? ऐसा नहीं देखा होगा। और कुछ अच्छे लोगों की बात करता हूँ। आपने कभी कोई भी एक जेन्युइन इंसान उठा लो, श्रीधर वेम्बू, जोहो के जो फाउंडर हैं, उनको तो मेरा शत शत प्रणाम है भाई, श्रीधर वेम्बू जी को। मैं अपना जीवन श्रीधर वेम्बू जी जैसा बनाना चाहता हूँ, और मैं तो चाहता हूँ लाखों करोड़ों भारतीय श्रीधर वेम्बू जी को अपना एक आइडल मान लें हमेशा हमेशा के लिए। यू नो व्हाई? आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात है। दैट श्रीधर वेम्बू जी ने आज एक ऐसी कंपनी बना दी जिसका एनुअल रेवेन्यू $1 बिलियन का है, जिसमें से केवल 10% भारत से आता है, बाकी 90% बाहर से आता है। लेकिन ये भारतीय कंपनी है जोहो। ये $1 बिलियन के रेवेन्यू की कंपनी, और ₹1 की फंडिंग नहीं उठाई उन्होंने, कोई फंडिंग नहीं। और आज पता है वो क्या करते हैं? अगर वो चाहें तो अपने पैसे से न्यूयॉर्क में बड़ी बिल्डिंग खरीद के उसके टॉप फ्लोर पे अपना एक कॉर्नर फैंसी ऑफिस खोल सकते हैं। लेकिन वो लुंगी और कुर्ता पहन के चेन्नई के एक गांव में वहां के बच्चों को पढ़ाते हैं फुल टाइम। ये दिस इज व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। अब आप बोलेंगे हाँ पारितोषिक, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जिस दिन हमारे पास $1 बिलियन की कंपनी हो गई, हम भी कर लेंगे ऐसा। अरे तो उन्होंने भी तो मेहनत करके बनाई ना यार कंपनी। ही लिव्ड थ्रू इट। और आज लालच करके वो ये नहीं दिखाते, देखो मेरी बड़ी गाड़ी, देखो मेरा बड़ा घर, देखो मेरा बड़ा बंगला, और देखो मेरा बड़ा प्राइवेट जेट। ही डजंट डू दैट। यू नो व्हाई? बिकॉज दैट इज अनरियल। आप लोग जो जिंदगी बना रहे हो ना, अभिलाष जी, आई विल कम टू योर कॉमेंट सर। आपका कमेंट ठीक है, बट देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ मेच्योरिटी मिसिंग इन द कमेंट सर। आई विल कम टू दैट। आप लोग जो जिंदगी बना रहे हो ना, वो बहुत फिकल जिंदगी है। फिकल का मतलब बहुत कमजोर जिंदगी है, बहुत कमजोर जिंदगी है। जिस दिन कभी किसी कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया, या जिस दिन आप जो काम कर रहे हो अगर वो नहीं चला, आप टिक नहीं पाओगे। आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर आकर एक बड़ा अवतार दिखाकर वही तरीका है, क्योंकि मेरे को लोगों की अटेंशन गेन करनी है, मेरे को लोगों को लुभाना है, मेरे को लोगों को उनको अपनी बात बतानी है। और ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो भाई मेरे में यूनिक क्या होगा ऐसा? मैं आपको बताऊं क्या यूनिक होगा। आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूं, क्योंकि MBA प्लस की हर ऑडियो क्लास में एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स देता हूं मैं। इतने एग्जाम्पल्स जिसका कोई हद नहीं है। अभी हाल में ही, मैं तो खैर मूवीज नहीं देखता, लेकिन मैंने पढ़ा, हाल में ही एक मूवी आई साउथ की जिसका नाम है कंतारा। मैंने बड़े सारे रिव्यूज पढ़े उसके। ये कंतारा मूवी के बारे में एक बात किसी ने बड़ी अच्छी लिखी। उसने कहा पता है कंतारा मूवी क्यों चली? इसलिए नहीं चली कि उसकी कोई बहुत बड़ी करोड़ों रुपए की मार्केटिंग की गई, नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट अच्छा है। डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने एक्चुअली प्रोडक्ट अच्छा बनाया। और जबकि बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज आती हैं, पिट जाती हैं, लाखों करोड़ों रुपए की उसकी मार्केटिंग होती है और वो पिट जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है। इसका मतलब पता है क्या है? और मैंने जोहो का एग्जांपल दिया पहले। जोहो का प्रोडक्ट स्ट्रांग है, प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है, और कल्चरली टीम बहुत स्ट्रांग है। तो आप लोगों को एक बात तो समझ आ गई होगी कि अगर आप सोशल मीडिया पे जबरदस्ती मार्केटिंग करके, जबरदस्ती कंटेंट क्रिएट करके, एक छवि क्रिएट करने की अगर आप कोशिश करेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इट विल लीड टू नथिंग, एक्चुअली नथिंग। बहुत फिकल जिंदगी है वो। आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे ना, वो कुछ समय के लिए जुड़ेंगे, फिर कोई और आ जाएगा, आपके बाद कोई और आ जाएगा भाई, लोग उससे जुड़ जाएंगे, फिर कोई और आ जाएगा, लोग उससे जुड़ जाएंगे। लेकिन आप इस देश के अंदर कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं ऐड कर रहे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब करना क्या है? फिर करना यह है कि सबसे पहले तो अपने आप से सवाल कीजिए। सबसे पहला सवाल, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। सबसे पहला सवाल है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं या कर रही हूं लाइफ में अपनी, जो भी कर रहा हूं,
मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं कोई धंधा कर रहा हूँ, स्पेशली धंधा, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, छोटा बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि MBA प्लस मैंने बनाया ही केवल एक कारण से है। मेरा एक ही गोल है, भारत देश में 3 लाख छोटे बिजनेस खोलने हैं, बस। गांव गांव में, तहसीलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, गांव में छोटे बिजनेस खोलने, शहरों में भी। अगर आप अपना छोटा बिजनेस चलाना चाहते हैं तो आप MBA प्लस कर लीजिए, सिंपल इज दैट। हमारा पूरा कंटेंट, हमारी पूरी डायरेक्शन, हम जो भी करते हैं वो इसलिए करते हैं, पता है क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप एक छोटा बिजनेस शुरू करते हैं, छोटे बिजनेस को अगर आप 3 साल तक लगातार कर गए ना, चौथे साल में ना वो ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा। इट्स जस्ट नेचुरल प्रोग्रेशन, इट इज नेचुरल प्रोग्रेशन। एक पेड़ की तरह होता है बिजनेस। आपने बीज बोया, बीज में सनलाइट आई, पानी डाला, हवा उसको अच्छी मिली, एनवायरनमेंट ठीक मिला, तो कुछ साल में वो पेड़ बड़ा हो जाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। बस बिजनेस भी वैसा ही होता है। तो MBA प्लस जो मैंने बनाया, वो मैंने क्यों बनाया? आपको लगता है मैंने कोई कोर्स बनाया है, कोई प्रोग्राम बनाया है? अरे नहीं भाई, MBA प्लस हमने बनाया है नेटफ्लिक्स की तरह, कि आप जब भी MBA प्लस की ऐप खोलेंगे, आपके पास सामने सीरीज दिखेगी। आपको सीरीज में जब आप आएंगे, आपको जो वहां पे ऑडियो कंटेंट मिलेगा सुनने का, वो क्यों होगा? ताकि आप अपना छोटा बिजनेस या तो शुरू कर सकें या छोटा बिजनेस थोड़ा सा आगे बढ़ा सकें। बस इतनी सी बात है, इतना यही काम करना है। और कोई बड़ा काम ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात करनी है। छोटा बिजनेस, इट्स एज सिंपल एज दैट। दैट्स व्हाट आई वांट टू डू, नथिंग एल्स। और कुछ नहीं करना। चलो वापस आ जाते हैं जरा। मैंने बीच में MBA प्लस की बात इसलिए की क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि यार पारितोष सर के स्केल पे तो इनको बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए, है ना। मुझे आप लोगों को बड़ी बड़ी बातें बतानी चाहिए, मुझे आप लोगों को मोटिवेशन देनी चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए, मुझे आप लोगों को बड़े बड़े लोगों की कहानियां सुनानी चाहिए कि देखो उस इंसान ने 1000 करोड़ की कंपनी कैसे बना ली, इस इंसान ने 500 करोड़ की कंपनी कैसे बना ली। पर मैं ऐसा करता ही नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो गोल ही नहीं है। मुझे पता है कि हम में से बहुत सारे लोग यहां पे आज 500 और 1000 करोड़ की कंपनी बनाने नहीं बैठे। हम में से बहुत सारे लोग सबसे पहले अपना ये मुद्दे का आंसर करने बैठे हैं कि पहले अपने जीवन को यहां तक कैसे लेके जाऊं कि महीने का 1 लाख रुपए तो बनाना शुरू करूं, या 50,000 रुपए की तो अर्निंग करनी शुरू करूं, या 1 लाख से 5 लाख रुपए तो पहुंचना शुरू करूं। हम लोग आज वहां हैं। तो मैं अगर आपको 500 करोड़ या 1000 करोड़ की कहानी सुना दूंगा तो क्या फायदा होगा? रेलेवेंस ही नहीं है कोई, राइट? तो सबसे पहली चीज दोबारा नोट कर लीजिए। सबसे पहला सवाल जो आपको नोट करना है वो ये है कि जो भी मैं कर रहा हूं अपनी लाइफ में या कर रही हूं अपनी लाइफ में आज, क्या उससे मेरे कस्टमर के लिए सिंसियरली कोई वैल्यू क्रिएट हो रही है, हां या ना? और इसका सच्चाई से जवाब दीजिएगा। डोंट गिव अ डिसऑनेस्ट और अ टाइम पास आंसर टू योरसेल्फ। सच्चाई से जवाब दीजिएगा इसका। वैल्यू मतलब वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं सर देखो मैंने ये साबुन बेचा है अपने कस्टमर को और इस साबुन में इतनी खूबियां हैं तो बिल्कुल सर मैं तो वैल्यू ऐड कर रहा हूं उसकी लाइफ में। नहीं, वो आपने साबुन बेचा है, इट्स एज सिंपल एज दैट। वैल्यू नहीं ऐड की। पता है क्यों? वैल्यू ऐड करने का मतलब ये होता है जब आप वैल्यू सिंसियरली ऐड करते हैं ना, तो क्या होता है दैट वो एक वैल्यू सिस्टम बन जाता है। जैसे MBA प्लस है। MBA प्लस में मान लीजिए मैंने किसी को कुछ समझाया, किसी के दिमाग की बत्ती खुली। जैसे मैं अच्छा एग्जाम्पल से बताता हूं आपको। कल शाम को करीब 45 मिनट मैंने एक प्रोडक्ट डेमो लिया हमारे MBA प्लस की आर्मी के एक एंटरप्रेन्योर का। इनका नाम है गगन, और गगन जी फरीदाबाद बल्लभगढ़ में ऑपरेट करते हैं, फरीदाबाद हरियाणा में।
तो उन्होंने MBA प्लस ज्वाइन किया था बहुत पहले, एकदम आई थिंक पहले 10 या 20 लोगों में से एक हैं गगन जी। और कल उन्होंने मुझे अपने प्रोडक्ट का पूरा डेमो दिया। मैंने कहा कि गगन जी अब बहुत टाइम हो गया, अब आप मुझे अपने प्रोडक्ट का डेमो दो, मुझे दिखाओ आपका चैटबॉट क्या है, क्या करते हैं, किसके लिए बना है। और पता है उन्होंने कैसे दिखाया मुझे? पहले एक एक्सेल शीट दिखाई, एक्सेल शीट पर एक एक शब्द जो मैंने अपनी ऑडियो क्लासेस में बोला हुआ है ना MBA प्लस में, उन्होंने उसके नोट्स बनाए हुए थे कि पारितोष सर ने ये क्वेश्चन बोला, उसका ये आंसर दिया, मैंने अपने बिजनेस में इसके बारे में ये समझा। उसके बाद उन्होंने मुझे अपना व्हाट्सएप का चैटबॉट दिखाया। और फिर जब उनका प्रोडक्ट डेमो खत्म हुआ, उन्होंने मुझसे बोला कि पारितोष सर अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। मैंने उनको नेक्स्ट स्टेप बता दिया, बस एक सिंगल छोटा सा नेक्स्ट स्टेप बताया। आई सेड बस भाई अब आपको ये नेक्स्ट स्टेप एक लेना है, दैट्स इट। एंड एकदम उनके दिमाग की सारी लाइट्स खुल गई, कहते यार मजा आ गया। लेकिन मैंने ना उनको कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बताई। मैंने उनको ये नहीं कहा कि गगन जी अब तो आप एकदम 100 करोड़ का बिजनेस बना लेंगे, अब तो आप जो चाहे कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं भाई, फेल भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज, क्या आप अपने कस्टमर्स के जीवन में जेन्युइन वैल्यू ऐड कर रहे हैं या नहीं, इसका आंसर लिखिए। अब दूसरी चीज पे बढ़ते हैं। ये दूसरी चीज है लालच। और लालच को भी मैं डिफाइन कर रहा हूं पर्सनल लालच में। हम में से बहुत सारे लोग आज अपने ही जीवन को ना, अपने जीवन की गुत्थी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मैं ही 50,000 रुपये महीने का बना लूं, मैं लाख रुपए बना लूं, मैं 5 लाख रुपए बना लूं, मैं 10 लाख रुपए बना लूं। और क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं, ये चाहते वाला जो जोन होता है ना, क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं, तो क्या होता है, हम ऐसे जोन में हाथ पांव मारना शुरू करते हैं। हम देखना शुरू करते हैं, अच्छा कौन मेरी मदद कर सकता है, अच्छा क्या अवेलेबल है मार्केट में, मैं किसके पास जाऊं, वगैरह वगैरह। और फिर हम क्या करते हैं कि बहुत सारे बिजनेस कोचेस हैं, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे MBA स्कूल्स हैं, हम वहाँ जाना शुरू करते हैं। और वहाँ जाके क्या होता है कि इतनी बड़ी भीड़ होती है कि हमें पहले तो लगता है भाई ये जो सिखा रहे हैं मेरे लिए ही है, बट बाद में समझ आता है नहीं यार, मेरी बात तो सॉल्व ही नहीं हुई यहाँ पे, अब मैं क्या करूँ। आप बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हो। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो आपके लालच से हुई कि आपने, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत क्रिटिकल है। आपने क्या किया? आपने सबसे पहले लालच से ऑपरेट करना शुरू किया कि यार मेरा, आई नीड टू ग्रो माई अर्निंग टू एन एक्स अननेचुरल नंबर राइट नाउ। मेरे कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आज आप 50,000 रुपये बनाते हैं महीने का। अब सडनली आप ये बोले यार मेरे को 50,000 की जगह ना अब एकदम 5 लाख रुपए पे पहुंचना है महीने का, वो अननेचुरल है। पहुंच सकते हैं, आप पहुंच सकते हैं, ये इम्पॉसिबल नहीं है, अननेचुरल है कि एकदम आज मैं 50,000 रुपये बनाता हूं, मैं कल 5 लाख रुपए बनाना शुरू कर दूंगा। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। हाँ, अनलेस एंड अनटिल सडनली आपकी कोई लॉटरी वॉटरी लग जाए, वो एक अलग बात है। अब आप सिर्फ लॉटरी लगने के लिए तो आप हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकते घर पे, राइट? वो भी अननेचुरल है, अब नॉर्मल है इनफैक्ट। तो आपको समझना यह है कि पहले तो सबसे पहली चीज, ध्यान से मेरी बात सुनिए, पहला स्टेप लीजिए, एक छोटा बिजनेस बनाइए। छोटा बिजनेस। क्यों छोटा? अरे भैया, आप छोटे छोटे कदम अगर कंसिस्टेंटली लोगे और बिना लालच के लोगे, यानी इकट्ठा 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, नहीं 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 नहीं। आज आप 50,000 रुपए बनाते हैं, क्या आप एक ऐसा बिजनेस बना सकते हैं जिससे आप, मान लीजिए आज आप नौकरी करते हैं और नौकरी में आपको 50,000 रुपए मिलते हैं, मान लीजिए, तो क्या आप एक ऐसा छोटा बिजनेस बना सकते हैं जिसमें 50,000 रुपए बनाना शुरू कर दें आप? या फिर देखो, नौकरी जब आप करते हो, पूरे महीने जान लगाते हो ना किसी के ऊपर, किसी के लिए नौकरी करते हो जब, तो उसके 50,000 रुपए मिल रहे हैं। ठीक बात कह रहा हूं मैं? अगर आपको महीने के, मान लो केवल 15 दिन काम करना हो और 15 दिन के आप 40,000 रुपए बना लो, तो वो भी प्रॉफिट की बात है। क्यों? अरे भाई, आप जब नौकरी करते हो तो पूरे 30 दिन नौकरी करते हो किसी की,
या 26 दिन नौकरी करते हो, अगर संडे संडे छुट्टी भी मिल जाए। लेकिन अगर खुद 15 दिन काम करके 40,000 रुपये भी बना लोगे तो प्रॉफिट की बात है भैया। 15 दिन तो अभी महीने के और भी है ना, उन 15 दिन का भी तो इस्तेमाल कर सकते हो ना। तो बात समझ आई आपको? तो आपको सबसे पहला कदम क्या लेना है? सीधा ये मत सोचो यार मैं 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए कैसे बनाऊं। वो अननेचुरल है, वो नहीं होगा। और वहां पे आप धक्का खाओगे, वहां पे आप डाउट में आओगे, वहां पे आपको फिर लोग समझाएंगे तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, और फिर आप वही सोचते सोचते चलते जाओगे और अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद करोगे। अरे नहीं, ऐसे नहीं होता यार। बिजनेस ऐसे नहीं बनता है। पहले एक छोटा कदम लो, 1 small step every day, 1 small step every day। अगर मेरे पास एक बीज हो, बीज को मैं मिट्टी में बो दूं, एक्स्ट्रा पानी डाल दूं, एक्स्ट्रा धूप दे दूं, एक्स्ट्रा हवा दे दूं, तो क्या वो जल्दी पेड़ बन जाएगा क्या? नहीं ना। बिजनेस भी ऐसे नहीं बनता है। इट इज अननेचुरल। आप अपने आप के ऊपर बोझ डाल रहे हो फालतू का कि मेरे को 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए बनाना है, मैं इसलिए एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं। यह सबसे गलत डायरेक्शन है दुनिया की। अगर आप सिंसेयरली अपना कोई भी छोटा सा काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं MBA प्लस मेरा छोटा सा काम है, सिंपल, बस MBA प्लस जो मैंने चलाया है, जो मैं आज बना रहा हूं, वो आज मेरा एक छोटा सा काम है और मैं बहुत खुश हूं ये बनाते हुए। पता है क्यों? जब भारत के तहसीलों से, डिस्ट्रिक्ट से और गांव-गांव से हमारे जो MBA प्लस के लोग जो आज MBA प्लस कर रहे हैं, जब उनके व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं ना मेरे पास, मेरा दिल एकदम खुशी से नाच उठता है कि वाह यार पारितोष, मजा आ गया। वो देख, कहीं गोंदिया में बैठे हुए किसी इंसान के दिमाग की बत्ती जल गई यार तेरे कारण। अब आपको समझ आया कस्टमर के लिए मैं वैल्यू कैसे क्रिएट कर रहा हूं। और छोटा सा काम है मेरा। MBA प्लस कोई करोड़ों की कंपनी नहीं है, मेरा छोटा सा काम है, मैं बड़ा खुश हूं। आप मेरे चेहरे पे खुशी देखो भाई, मैं खुश हूं। खुश क्यों हूं? क्योंकि मेरे कस्टमर के लिए एक्चुअल वैल्यू क्रिएट हो रही है और इसी कारण से बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी कारण से पुश सेल्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी कारण से कस्टमर को जबरदस्ती लोन के धक्के खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा छोटा सा काम है, कोई नहीं। अरे भाई, अगर मेरा ये छोटा सा काम मेरे लिए और MBA प्लस परिवार के लिए, जो MBA प्लस की टीम होगी, हमारे लिए आगे चलकर, अभी तो नहीं, आगे चलकर अगर ये हमारा छोटा सा काम साल के 5-10 करोड़ रुपए की भी कंपनी बन गई, मैं बड़ा खुश रहूंगा यार। अच्छी बात है। MBA प्लस के जितने भी लोग होंगे उनको अच्छी सैलरीज मिलेंगी, हमारे कस्टमर्स को अच्छी वैल्यू मिल रही होगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब आपको क्या लगता है फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं ये बोलूंगा हाँ देखो अब मैं भी बिल गेट्स बन सकता हूं, मैं 1000 करोड़ की कंपनी बनाऊंगा? नहीं भाई, अगर हमने 10 करोड़ की कंपनी बना ली, मान लीजिए रेवेन्यू में, तो मैं ये सोचूंगा कि पहले तो इसको सस्टेन कैसे करें। फिर मैं ये सोचूंगा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है पारितोष, वेरी गुड यार। अब जरा ये सोच कि तेरे कस्टमर कहां पे हैं, कस्टमर्स के जीवन में क्या इंपैक्ट आया, कस्टमर्स ने कितना पैसा बनाया, क्या कस्टमर्स के जीवन में खुशी बढ़ी, क्या उनकी सेहत अच्छी हुई, या आज वो भी धक्के खा रहे हैं, आज भी धक्के खा रहे हैं। इसको कहते हैं बिजनेस बिल्ड करना। बिजनेस एक इकोसिस्टम होता है, आपके कस्टमर्स का, आपके पार्टनर्स का, आपका, आपके परिवार का, सारे लोग बिजनेस में जुड़े हुए हैं भाई। अगर आप अपने कस्टमर के जीवन में जेन्युइन वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं तो वो बिजनेस नहीं है, वो तो सेल्स है। वो तो आप जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट आ गया, कुछ पैसा वैसा बनाने के लिए धंधा कर रहे हो, कर लो। मतलब अगर आप वो धंधे वाले इंसान हो तो धंधा करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, दैट्स ओके। तो आपको ये दूसरी लर्निंग मिल गई। अब दूसरी लर्निंग इस सेशन की ये रही कि अपना पर्सनल लालच अगर आप कम कर दो और आप एक एक कदम लो, छोटे कदम लो। मैं क्या कहता हूं, छोटा बिजनेस बनाओ, छोटे कदम लो, 1 small step every day। जैसे मैं अगर ये फेसबुक लाइव करता हूं, हर रोज करने की कोशिश करता हूं, 1 small step every day। मैं आपको कोई जबरदस्ती की पिक्चर नहीं दिखा रहा, मैं आपको कहता हूं एक छोटा कदम हर दिन। अगर आप एक छोटा कदम हर रोज लोगे तो 3 साल बाद आप
खुद ही देखोगे आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो कर चुका होगा। ये ऑटोमेटिक है। अरे भाई, एक छोटा कदम हर रोज लोगे तो 3 साल बाद ये सारे कदम मिलकर कंपाउंड होंगे। आप जब एक छोटा कदम अपने कस्टमर्स के लिए लोगे तो अच्छे कस्टमर्स मिलेंगे। आप जब एक छोटा कदम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लोगे तो अच्छे लोग मिलेंगे। आप जब एक छोटा कदम अपनी अच्छी टेक्नोलॉजी, अपना अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए लोगे तो आपका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। सिंपल। लेकिन आप क्या करते हो? आपको दुनिया ये कहती है कि और पैसा बनाओ, और पैसा बनाओ, क्योंकि तुम पैसा बना सकते हो। यू कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वो गलत है। आप हमेशा धक्के खाओगे। और भी एक बड़ी बात कहता हूं उससे ज्यादा, ये बात सिर्फ धक्के खाने की नहीं है। ये बात है कि आपके जीवन में ना डाउट आएगा, आपके जीवन में एंजाइटी आएगी, आपके जीवन में बहुत सारा आप अच्छे से जी नहीं पाओगे। यू विल बी वेरी एंशियस। आप बहुत ज्यादा डाउट और एंजाइटी में आ जाओगे। और आपको बता रहा हूं, जब जब डाउट और एंजाइटी में आओगे, स्ट्रेस में आओगे ना, अपनी तबीयत खराब करोगे, अपने परिवार का टाइम खराब करोगे, अपना टाइम खराब करोगे और जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। बाय द वे ये बात क्लियर रखना, आप जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। और डाउट और स्ट्रेस में जब आप आओगे, आसपास के जो लोग होंगे ना, वो आपका फायदा ही उठाएंगे। जिसको आपने माल बेचा हुआ कभी अपनी जिंदगी में, वो भी आपको माल ही बेच के जाएगा। फिर ये बात ध्यान रखना। मैं हमेशा एक बात कहता हूं MBA प्लस में, बिजनेस बनाओ तो कार्मिक और धार्मिक, यानी कर्म और धर्म से जुड़ा हुआ बिजनेस होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस कार्मिक और धार्मिक नहीं है तो फिर आप माल बेच रहे हो। क्लियर है? मेरे लिए तो क्लियर है। MBA प्लस में जब मैं अपना प्रोडक्ट बनाता हूं, मैं कोई ऑडियो क्लास बनाता हूं, मैं जिन स्पीकर्स को अपने साथ लेकर आता हूं जो ऑडियो क्लास रिकॉर्ड करते हैं एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ, कभी आप वो ऑडियो क्लासेस सुनेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये कार्मिक और धार्मिक बिजनेस है। कर्म क्यों हमारे अच्छे हैं? क्योंकि मैं प्रोडक्ट पे इतना ध्यान देता हूं कि आप लोग जब उसको इंप्लीमेंट करते हैं ना तो आगे बढ़ते हैं। मेरी बात नहीं समझ आ रही तो एक काम करो, फरीदाबाद बल्लभगढ़ में ये गगन दीवान जी जो हमारे एंटरप्रेन्योर है ना, उनको फोन करके पूछ लो कि MBA प्लस के कारण उनका क्या फायदा हुआ है। प्रभजीत सानी जो आज एक तरीके से मेरे टीम मेंबर भी हैं, प्रभजीत जी लुधियाना में बैठे हैं, यंग हैं, युवा हैं हमारे देश के, उनसे पूछ लो उनका क्या फायदा हुआ है। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक से एक कहानियां हैं आज हमारे MBA प्लस में। और मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी आपको मैं बड़े तरीके से नहीं दिखा रहा ये चीजें। वो क्यों? क्योंकि देखो, अब बाय द वे अगर मैं चाहूं तो मेरे पास पैसा भी है, रिसोर्सेज भी हैं, मैं आपको फैंसी तरीके से भी दिखा सकता हूं ये सब कुछ, लेकिन ऐसा कर नहीं रहा। वो क्यों? क्योंकि फिर मैं भी उसी जगह पहुंच जाऊंगा और आपको लेके जाऊंगा, शोर ही शोर होगा हर जगह। लेकिन सच्चाई से, दिल से जब बात करनी होती है वो बहुत जरूरी होती है। अल्टीमेटली ना वहीं ब्रेक थ्रूज क्रिएट होते हैं नए। तो अभी तक आपने इस सेशन में 2 इंपॉर्टेंट चीजें सीख ली। आपने सबसे पहले यह सीखा कि लालच बुरी बला है, और कोई भी काम जब आप कर रहे हैं तो अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या मैं अपने कस्टमर के लिए जेन्युइनली वैल्यू ऐड कर रहा हूं या मैं माल बेच रहा हूं। और एक बात ध्यान रखना, अगर माल बेच रहे हो ना दोस्त, तो ज्यादा लंबा टिकोगे नहीं। फिर आपको हर रोज माल बेचते रहना होगा, फिर आप सेल्समैन हो। हाँ, अगर आपको सेल्समैन बनने में मजा आता है तो भाई फिर वो एक अलग बात है, देन इट्स योर कॉल इन लाइफ। दूसरी बात आपने क्या सीखी? लालच बुरी बला है। लालच नहीं करना अपना पर्सनल। यानी अगर आपको आज आके कोई ये बोले कि दोस्त, जैसे मान लीजिए अभिलाष प्रसाद जी हैं, अभिलाष जी को आज कोई ये बोल दे, अभिलाष आज तू यार महीने का 1 लाख रुपए बनाता है, मेरे सिस्टम के साथ जुड़ जा, मैं तेरे को बताता हूं महीने के 1 से 5 लाख पे तू कैसे पहुंचेगा। उस समय अभिलाष जी को पता है क्या बोलना चाहिए? हाथ जोड़ने चाहिए, जय हिंद बोलना चाहिए, और अभिलाष जी को बोलना चाहिए भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, आज मैं 1 लाख कमाता हूं, इतना बता दे भाई, इस 1 लाख को जेन्युइनली क्या मैं 2 लाख रुपए कर सकता हूं अगले 2 से 3 महीने में, कंसिस्टेंटली वैल्यू क्रिएट करके। बस उतना बहुत है। लेकिन आज भारत देश कहां धक्के खा रहे हैं? भारत देश आज धक्के खा रहा है क्योंकि लोग भारत देश को आज ये समझा रहे हैं कि भाई बस तुम इतना सा पैसा लगाओ और फिर देखो कमाल,
फिर देखो धमाल ही धमाल है उसके बाद तो भाई। ऐसा नहीं होता, ये एकदम लॉटरी की टिकट की तरह है। लाखों लोग लॉटरी की टिकट खरीदते हैं, लॉटरी खुलती है किसी एक की, और फिर आप कहते हो मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। फिर मैं वही तो आपको चक्रव्यूह दिखा रहा हूं ना, फिर आप वापस डाउट की स्टेट में आ जाते हो यार। फिर कहते हो मैं ही अच्छा नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे बिजनेस करना ही नहीं आता, ये वो। अरे नहीं यार, छोटा बिजनेस बनाओ ना। अच्छा, चाय की दुकान खोलना कितना मुश्किल है? सिंसियरली बताओ, चाय की दुकान खोलना कितना मुश्किल है? बहुत आसान है। समोसे की दुकान, राम लड्डू की दुकान खोलना कितना मुश्किल है? आपको पता है कितना बड़ा बिजनेस है राम लड्डू का, लाजपत नगर में, हमारे यहां दिल्ली में। सोचो। लेकिन हर रोज सुबह सुबह उठ के अच्छी क्वालिटी के राम लड्डू बनाकर कस्टमर्स के लिए रेडी होना, उसको कहते हैं छोटा कदम लेना। मैं ये सिखाता हूं एमबीए प्लस में। एमबीए प्लस की ऑडियो क्लासेस कोई चांद तारे तोड़ के नहीं लाते हम उसके अंदर स्ट्रैटेजी और फ्रेमवर्क और केस स्टडी नहीं देते, हम कभी भी नहीं देंगे। मैं आपको कोक और पेप्सी और एडिडास की केस स्टडीज कभी नहीं दूंगा, क्योंकि वो आपके मतलब की है ही नहीं। मैं तो आपको यह समझाऊंगा कि एक छोटा बिजनेस शुरू कैसे करें और छोटे बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं, बस। ताकि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए मेरे दोस्त कि आज मैं 50,000 रुपये बनाता हूं, या चलो 20,000 रुपये बनाता हूं, चलो यार 20 से पारितोष सर से सीख के मैं 20 का 30 कर लूंगा। बस अपने कस्टमर की जीवन में वैल्यू ऐड करके, माल बेच के नहीं, जबरदस्ती का माल बेच के नहीं। अगर मैंने राम लड्डू बनाना सीखा तो सबसे बढ़िया राम लड्डू बनाऊंगा भाई मैं। अगर मैं काजू की कतली बनाता हूं तो सबसे बढ़िया बनाऊंगा भाई। अगर मैं चाय बनाता हूं तो भाई सबसे बढ़िया चाय बनाऊंगा, उसका ही बिजनेस करूंगा। जो मेरे पूरे दिल से, मन से एकदम ऐसा काम निकल के आएगा, ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा कि मेरा कस्टमर जब वो प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करे वो बोले भाई साहब मजा आ गया, यहीं पलट के आऊंगा। इसको कहते हैं, जय हिंद दीपन जी, इसको कहते हैं एमबीए प्लस का सिस्टम। एमबीए प्लस में हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। एमबीए प्लस में हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारत में आने वाले 5 से 6 सालों में हम 3 लाख छोटे बिजनेस खुलवा दें। बस छोटे बिजनेस यार, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटे बिजनेस खुलवा दें। आज अगर आप 20,000 रुपये कमाते हैं, आप 30-40,000 रुपये कमा लें। आज आप 50,000 रुपये कमाते हैं, आप 60-70,000 रुपये, 1 लाख रुपये तक ले जाएं उसको। अगर एमबीए प्लस करके आपने इतना भी अचीव कर लिया ना, तो पता है क्या होगा? आप अपनी इनकम बढ़ाओगे, आप इस भारत देश के अंदर नौकरियां क्रिएट करोगे और भारत का अमृतकाल अपने आप आ जाएगा। सिंपल। और आपको एक बात बताऊं, जब आप अपना बिजनेस थोड़ा सा आगे, अपना छोटा जो आपने बिजनेस शुरुआत की है अपने छोटे बिजनेस की, आप जब उसको एक स्टेप आगे लेके चले जाओगे ना, आपको अपने आप ही उसमें से लर्निंग आनी शुरू होगी। फिर आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एमबीए प्लस की कम्युनिटी में वापस आना है और पारितोष सर से या एमबीए प्लस से किसी भी इंसान से ये पूछना है, यार मैं आज मुझे ये दिक्कत हो रही है अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूं? लेकिन आप लोग क्या करते हो? क्योंकि दुनिया आपको बता रही है ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, वो भी करो, मार्केटिंग भी करनी है, सेल्स, एचआर, एडमिन, फाइनेंस, ऑप्स, लीगल, सब कुछ करना है, तो आपको लगता है ना जाने कितनी बड़ी बात है यार, ये ना जाने कितना कॉम्प्लेक्स है। कल रात को 7:30 बजे मुझे फोन आया राजस्थान से, हमारे एमबीए प्लस के एक बड़े अमेजिंग इंसान है नागेंद्र जी। नागेंद्र जी का फोन आया, वो कहते पारितोष सर, वो फंस गए थे, एकदम फंस गए थे। कहते सर मुझे ना करीब 5 से 6 लाख रुपए की जरूरत है। मैंने कहा नागेंद्र जी बताओ भाई 5 से 6 लाख रुपए की जरूरत क्यों है? सिंपल सा सवाल है। उन्होंने मुझे बताया जी इसलिए जरूरत है सर, ये करना है। मैं आराम से तसल्ली से सुनता गया उनकी बात, सुनता गया। कोई 10 मिनट के बाद ना मैंने नागेंद्र जी को कहा, नागेंद्र जी अगर मैं आपको ये प्रूव कर दूं अभी कि आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है ही नहीं, आप जबरदस्ती अपने दिमाग में प्रेशर रख के बैठे हुए थे, मैं आपके 5 लाख रुपए की जरूरत अभी खत्म कर दूंगा। कहते करो। मैंने कर दी, सच में कर दी।
नागेंद्र जी अगर यहाँ पे हों, कई बार हमारे फेसबुक पे लाइव होते हैं, नहीं हो तो वो आपको बता देंगे, सच में कर दी। मैंने उनको सिंपल सा एक स्टेप दे दिया कि नागेंद्र जी आप ना कल सुबह जब उठोगे मेरे भाई ये वाला स्टेप कर लेना, बस ये एक छोटा सा काम कर लेना। एकदम से दिमाग खुल गया उनका। कहते पारितो सर आप ठीक कह रहे हो, अब मुझे ये 5-6 लाख रुपए की जरूरत नहीं है। ही वाज स्टक। आप सोचो ना, वो कोई इतनी बड़ी बात सोच के बैठे हुए थे जिसमें उनको 5-6 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही थी, और क्योंकि 5-6 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही थी, उनके पास वो पैसा था नहीं, तो वो अगला कदम ही नहीं ले पा रहे थे। यही तो प्रॉब्लम है आज भारत देश के साथ। आप लोगों को गलत सिखाया जा रहा है, आप लोगों को यह बताया जा रहा है अरे यार बिजनेस को स्केल पे करो, बिजनेस में ये भी करना है, वो भी, ब्रांडिंग भी करनी है, मार्केटिंग भी करनी है, सेल्स भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। और आप लोग क्या करते हो, आप बड़ी बड़ी बातें सुनने के कारण पहला स्टेप ही नहीं ले पाते। यू आर अनेबल टू मूव फॉरवर्ड एंड दैट्स वेयर इट हर्ट्स यू। अरे भाई प्रोग्रेस, तरक्की तो वो इंसान करता है ना जो अगला कदम आगे लेता है। आप तो अगला कदम ही आगे नहीं ले रहे, आप सबसे महान हो। आप कह रहे हो जब 5 लाख रुपए आएगा फिर आप क्या करोगे? अब आप समझोगे कि यार ये 5 लाख रुपए कहां से आएगा, ये वेंचर कैपिटल वाले देंगे। अच्छा, फिर आप एक ऑनलाइन कोर्स करोगे, भैया वेंचर कैपिटल फंडिंग कैसे उठाते हैं। भाई साहब इतने में ना आप अपने 1.5-2 महीने लगा चुके होगे और आपने एक कदम भी आगे नहीं मूव किया होगा। और MBA प्लस का कोई हमारी आर्मी का इंसान जो ये सीख के आया होगा ना, दोस्त अगला कदम ये लेना है, छोटा सा कदम है, वो तुरंत आपसे आगे बढ़ जाएगा। वो क्यों? छोटे छोटे कदम लेना आसान होता है जिंदगी में। जो बड़े बड़े कदम होते हैं ना, जहां आपको बड़ा कुछ सोचना होता है, वहां रिस्क भी ज्यादा होता है, वहां मुश्किल हो जाती है। MBA प्लस में हम बस यही सिखाते हैं, इट्स एज सिंपल एज दैट। हम ये कहते हैं अगर आपको एग्रीकल्चर में बिजनेस करना है तो छोटा कदम ये लेना है, आपको फिनटेक में बिजनेस करना है छोटा कदम ये लेना है, आपको हेल्थ टेक का बिजनेस करना है छोटा कदम ये लेना है, आपको लेट्स से आपके पास कोई आइडिया है और अभी ये पता ही नहीं भैया करना क्या है, तो आपको अगला छोटा कदम ये लेना है। हम ऐसे पढ़ाते हैं, हमारी MBA प्लस की हर एक क्लास ऐसे ही चलती है। अगला छोटा कदम क्या लेना है, सिंपल सा फंडा है ना यार। अगला छोटा कदम क्या लूं, कोई ये तो बता दो बस। आज अगर कोई मुझे ये बता दे कि पारितोष MBA प्लस के लिए अगला छोटा कदम ये लेना है, मैं ले लूंगा। सिंपल। हाउ डिफिकल्ट इज दैट? तभी तो मैं कहता हूं कि बिजनेस करना बड़ा आसान है, लेकिन आप लोगों ने अपने लिए बहुत कॉम्प्लेक्स कर लिया है बिजनेस को, सुपर कॉम्प्लेक्स कर लिया है। वो गलती आपकी है, राइट? एनीवेज, तो मैंने आपको आज 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताई। इन तीनों इंपॉर्टेंट चीजों का सार अगर मैं आपको दूं, समरी दूं, राइट? ये समरी सिर्फ एक है, केवल एक छोटी सी समरी है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में, कहीं पे भी एक क्वेश्चन लिख लो, मेरा अगला छोटा कदम क्या है, बस। और ध्यान रखो एक बात का, अगर आप कस्टमर के जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे तो आप सेल्समैन हो। और अगर आपको सिंसियरली ऐसा लगता है कि सिर्फ सेल्स करते 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 आप कुछ तोप बन जाओगे, तो नहीं। अपने ऊपर दया करो और कृपा करो। ये जो बड़े बड़े सेल्स के गुरु हैं ना, सारे के सारे यूएस के, मैं देखता हूँ यूएस के बड़े बड़े स्पीकर लोग हैं जिनकी फेसबुक पे और यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं। भारत में भी बहुत सारे सेल्स के गुरु लोग हैं, चैंपियन एकदम, 6 फिगर सेल्स, 7 फिगर सेल्स समझाते हैं। सबसे पहले इन सबसे अनसब्सक्राइब कर दो, बाकी चॉइस आपकी है, बाकी पूरी चॉइस आपकी है, मत करो, आपकी मर्जी। मैं आज आपको जो सिखा रहा हूं, आज नहीं, शायद आज से 6 महीने में, साल भर बाद आपके दिमाग में पड़ेगी ये बात, जब आप जीवन में बहुत बहुत डाउट में आ चुके होगे, बहुत टूट चुके होगे, क्योंकि आप ये बात नहीं समझ रहे कि अगर 6 फिगर सेल्स, 7 फिगर सेल्स करना इतना आसान है सब कुछ, कि भाई एक ऑनलाइन कोर्स किया या किसी की कोचिंग ले ली तो सबको कर लेना चाहिए। फिर ये बिजनेस कोच वगैरह क्या कहते हैं, हमने तो सही सिस्टम बनाया है, हम तो सही कर पा रहे हैं, तुम्हारी गलती है, तुम ही नहीं कर पा रहे, तुम हमारा सिस्टम अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे।
और आपको लगता है हाँ यार डाउट तो मेरे अंदर ही है, मैं ही खराब हूं। व्हाट नॉनसेंस यार, व्हाट नॉनसेंस इज दैट। केवल 2 चीजों को अपने दिमाग में रख लीजिए। नंबर 1, अगर आप सिंसियरली आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज, ये ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स की बात, कभी मैं भी फालतू की बात करूं मुझे भी अनसब्सक्राइब कर दो। ये ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स की बातें सुनना बंद करो और अपने कस्टमर की बातें सुनना शुरू करो। कस्टमर आगे बढ़ाएगा, इन्फ्लुएंसर आगे नहीं बढ़ाएगा आपको। पारितोष आपको आगे नहीं बढ़ा सकता, आपका कस्टमर आपको आगे बढ़ाएगा। और जो कस्टमर चाहता है, अगर वो आपको MBA प्लस में मिल रहा है तो MBA प्लस कर दो। पारितोष तो सिर्फ एक चीज सिखाएगा हमेशा पूरी जिंदगी, कि छोटा बिजनेस कैसे बनाएं और छोटा बिजनेस कैसे बढ़ाएं। बस पारितोष तो यही सिखाता रहेगा। वो क्यों भाई? क्योंकि सिंपल सी बात है ना, मेरा जीवन में गोल ही एक है कि मुझे भारत के छोटे छोटे तहसीलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में और गांव में छोटे छोटे बिजनेस खुलवाने हैं। क्यों खुलवाने हैं? अरे बहुत सिंपल है यार, अगर हमारी रूरल इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं हुई तो ये देश का अमृतकाल बनेगा नहीं। बाय द वे, आप में से पता नहीं कितने लोगों को इकोनॉमिक्स का 101 आता है, बट कृपया करके पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको समझ आ जाएगी बात मैं क्यों कर रहा हूं जो कर रहा हूं। आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि रूरल इकोनॉमी को स्ट्रांग करना कितना जरूरी है भारत देश के अंदर। रूरल इकोनॉमी को स्ट्रांग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेकिन आप लोग, दीपन कुमार जी ने एक क्वेश्चन किया है। दीपन जी, बहुत सिंपल है, अगर आप महीने का 50,000 रुपये से ऊपर बनाते हैं, अगर आपकी इनकम है, आपकी फैमिली की इनकम अगर 50,000 रुपये से ऊपर की है, तो MBA प्लस की फुल लाइफ टाइम फीस आपके लिए है, पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार, वो है 15,000 रुपये की, 15,000 रुपीज़। ठीक है। और अगर आप महीने का 50,000 रुपये से कम बनाते हैं, अगर आपकी इनकम महीने की 50,000 रुपये से कम है, तो MBA प्लस आपको एक स्कॉलरशिप देता है, जिसके कारण आपकी पूरी लाइफ टाइम जो फीस हो जाती है वो है सिर्फ 3,000 रुपये, 3,000 रुपीज़, दैट्स इट। ये स्कॉलरशिप हम आपको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं वो आपको बताऊं? इसलिए नहीं कि हम सस्ते में कुछ बेचना चाहते हैं आपको, उसका कोई फायदा नहीं है। 3,000 रुपये से मेरा कुछ नहीं होता, मेरी गाड़ी में पूरा एक टैंक फुल पेट्रोल भी नहीं डलता, बाय द वे, राइट। लेकिन हम इसलिए दे रहे हैं दीपन जी, मैं एक कल्चर बिल्ड करना चाहता हूं कि आज अगर मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया, मुझे ऐसी उम्मीद है कि दीपन जी आगे जाके 10 या 20 लोगों के साथ और अच्छा करेंगे, वो उनको MBA प्लस की स्कॉलरशिप देंगे। सिंपल। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, पे इट फॉरवर्ड। अगर मैंने आपके साथ अच्छाई की है तो वो अच्छाई आप और लोगों के साथ कीजिए, बस इसलिए दे रहे हैं। तो दीपन जी, आपको MBA प्लस की फीस के बारे में आप समझ आ चुका है, एंड इट्स एज सिंपल एज दैट। बहुत सारे लोग, मुझे पता है, ये फेसबुक लाइव देखते हैं और शायद ही कोई एक्शन लेता है, ठीक है, एंड दैट्स फाइन। मुझे आपके एक्शन से इसलिए कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे सेल्स नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आपकी आंखें खोल रहा हूँ। सेल्स कर रहा होता तो बहुत डिफरेंट अवतार में आता, बहुत डिफरेंट अवतार में आता, फिर मैं ऐसे फेसबुक लाइव में ना आता आपके सामने, फिर मैं एकदम डिफरेंट अवतार में आता, एक छवि बना के आता। नहीं दीपन जी, MBA प्लस के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। दीपन जी, MBA प्लस क्यों बना है वो आपको बता देता हूं। MBA प्लस में हम सिर्फ एक चीज सिखाते हैं कि अपना छोटा सा कोई काम, छोटा बिजनेस कैसे शुरू करें और उसको कैसे बढ़ाएं। तो अगर आप अपना कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई छोटा काम शुरू करना चाहते हैं, आज नहीं, आज से 6 महीने में, 1 साल में, इट्स ओके, तो आपके लिए MBA प्लस एकदम ठीक है। हम यहां पे ज्ञान नहीं देते, हमारी सारी की सारी MBA की क्लासेस ऑडियो क्लासेस होती हैं। हम भारत का पहला हिंदी ऑडियो स्कूल है, ऑडियो बिजनेस स्कूल है। ऑडियो क्यों? क्योंकि ऑडियो में 100% फोकस बना रहता है, वीडियो में फोकस नहीं बन पाता मेरे दोस्त। बस। तो दीपन जी, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ये पढ़ाई की MBA नहीं है, ये वो ज्ञान की MBA नहीं है। अरे मेरे दोस्तों, आपको तो समझना चाहिए कि MBA के वैसे भी अब MBA की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? अरे ट्विटर एक इलॉन मस्क खरीदता है और इलॉन मस्क हजारों लोगों को ट्विटर से बाहर निकाल देता है। फेसबुक में वो बड़ी बड़ी MBA करके गए थे सारे लोग यार, 11,000 लोगों को आज नौकरी से निकाल दिया गया। आपको क्या लगता है उनमें अकल नहीं होगी? और ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जो 3-3, 5-5 साल से थे फेसबुक में, मतलब 3-5 साल नौकरी करने के बाद फेसबुक ने उनको निकाल दिया। सोचो तो कौन सी वैल्यू है यार आपकी MBA की, मुझे ये बता दो भाई।
जबकि गेम तो उल्टी होनी चाहिए भाई। दुनिया में तो यही समझाया जाता है ना कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी संस्था के साथ 3-5 साल से हो तो फिर तो आपकी नौकरी, मतलब यार फिर तो आपने इतना दिया है उस संस्था को, तो आपको तो नहीं निकालेंगे। मार्क ज़करबर्ग ने तो उल्टा ही कर दिया खेल सारा, और इसके कारण एमबीए के रूल्स बदल चुके हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि एक नौकरी से धक्के खाने की बजाय अपना छोटा बिजनेस खोल लो। छोटा सा काम, चाय की दुकान खोल लो, कोई आर्ट सप्लाईज की दुकान खोल लो, आप कुछ पढ़ा सकते हो वो पढ़ाइए। एमबीए प्लस इस तरीके से बनाया गया है कि आप जब हमारी ऑडियो क्लासेस करेंगे आपकी आंखें खुलती जाएंगी। बस इतना प्रैक्टिकल नॉलेज है, इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज है कि आप बस ऑडियो क्लास करोगे और आपको एक बात समझ आ जाएगी, अच्छा यार ये तो बड़ा आसान था, मुझे अगला कदम ये लेना है, मुझे अगला स्टेप ये लेना है। सिंपल। तो अगर आप कोई छोटा बिजनेस करना चाहते हैं और उसको धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हैं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से ग्रो करना चाहते हैं भाई, पहले मान लीजिए आपको महीने की 25,000 रुपए की इनकम करनी है, फिर आपको महीने की धीरे धीरे 40,000 रुपए की इनकम करनी है, फिर धीरे धीरे आपको 50,000 पे लेके जाना है, फिर धीरे धीरे आपको 1 लाख पे लेके जाना है। अगर वो आपका माइंडसेट है तो आपके लिए एमबीए प्लस एकदम सही जगह है। और अगर आपको लगता है नहीं पारी, तो सर आप गलत कह रहे हो, आज का तो जमाना सर ग्रोथ हैकिंग का है सर, हर चीज को ग्रोथ हैक कर सकते हैं हम, जल्दी 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 दौड़ेंगे, फंडिंग उठाएंगे, सब जल्दी जल्दी करेंगे सर, तो एमबीए प्लस आपके लिए सही नहीं है। फिर देन एमबीए प्लस इज नॉट द राइट प्रोग्राम फॉर यू। अगर आपको हर काम जल्दी करनी है तो आपके लिए फिर और बहुत सारे लोग होंगे, हम सही नहीं हैं। अगर आपको हर काम बड़ा बड़ा करना है या फिर आपको हर काम लार्ज स्केल पे करना है, अगर आपकी सोच, आपको लगता है नहीं नहीं यार पारी तो सर की सोच ही बहुत छोटी है, हमारी बड़ी है, तो कोई फिर एमबीए प्लस आपके लिए नहीं है। वरना एमबीए प्लस, अगर आप एक छोटा काम शुरू करना चाहते हैं, छोटे काम को स्टेबली आराम से एक एक कदम लेकर बढ़ाना चाहते हैं, तो एमबीए प्लस आपके लिए है। और मैं आपको ऐसे कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 लोगों से तो जब आप बोलो तब मिलवा सकता हूं, अब जो आज एमबीए प्लस में है, जो अपना छोटा काम कर रहे हैं, एक कदम आगे ले रहे हैं, बस एक कदम। छोटा सा एग्जांपल दूं, हमारे जो नागेंद्र जी हैं राजस्थान से, कल जिनसे मैंने शाम को बात की, नागेंद्र जी ने बोला कि पारितोष सर मैं अगला कदम क्या लूं, तो उन्होंने मुझे अपनी ब्रांडिंग दिखाई, वो एक नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। ब्रांड लॉन्च मतलब कोई बहुत धमाकेदार लॉन्च नहीं, कहते बस मैंने सर ये स्टिकर्स छपवाए हैं, ये स्टिकर्स के साथ मैं ब्रांडिंग करने वाला हूँ। बस छोटा सा कदम था, तो मैंने उनको उस पर कुछ आइडियाज़ दे दिए, मैंने उनको कुछ थॉट्स दिए कि भाई आपने फ्रंट एंड तो क्रिएट कर दिया, बैक एंड क्रिएट किया या नहीं किया। बस उनके दिमाग की बत्ती वहीं जल गई। ठीक है, तो दीपन जी बहुत सिंपल है, एमबीए प्लस बनाया गया है ताकि आप अपना कोई छोटा सा बिजनेस, छोटा सा काम शुरू कर सकें और उसको आराम आराम से बढ़ा सकें। अगर ऐसा आपका गोल है तो आपके लिए एमबीए प्लस परफेक्ट, 100% परफेक्ट फिट प्रोग्राम है। और अगर नहीं, और अगर आप चाहते हैं हर चीज एकदम हो जाए, जादू की छड़ी मिल जाए, और भाई मतलब मुझे सेल्स करनी है, मुझे लोगों को एक अलग छवि दिखानी है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, मुझे दुनिया पे छा जाना है, तो एमबीए प्लस आपके लिए नहीं है। फिर नहीं है, फिर आई एम श्योर और बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, वो सही होंगे आपके लिए, लेकिन एमबीए प्लस आपके लिए सही नहीं होगा। राइट, तो मैंने आज बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से समझा दिया आपको। अगर आप अपना कोई छोटा काम शुरू करना चाहते हैं और उसको आराम आराम से बढ़ाना चाहते हैं, एमबीए प्लस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। अगर आप कोई भी काम जल्दी, एकदम स्पीड से, तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, तो एमबीए प्लस आपके लिए सही जगह नहीं है। फिर आप यहां मत आइएगा, क्योंकि अगर आप यहां आए तो आपको फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर आपको लगेगा नहीं यार ये तो अपने लिए तो ये इकोसिस्टम था ही नहीं। राइट, बस इतनी सी बात है। एनीवेज, तो आज के इस सेशन में आप लोगों को मैंने बहुत दिल से ये बात बताई, वो इसलिए क्योंकि मैं भी एमबीए प्लस ना अपने लालच को छोड़ के कर रहा हूं। मेरा कोई पर्सनल लालच नहीं है। अगर लालच होता
तो मैं आप लोगों को ना कुछ बेचने आता, मैं रोज फेसबुक पे लाइव पे कुछ ना कुछ बेचता, आपको कुछ कुछ सेल करता, कोई ऑफर देता, कोई स्कीम देता, कोई कोई जुगाड़ देता, मतलब कुछ तो देता यार। लेकिन मैं तो अपने फेसबुक लाइव्स पे आपको आपको जिंदगी की वो बातें बताता हूं जो मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं अपनी लाइफ में, जिससे मेरे लिए रिजल्ट क्रिएट हो रहे हैं। और रिजल्ट का मतलब हमेशा पैसों का रिजल्ट नहीं होता यार, इंपैक्ट का रिजल्ट होता है। आज जब मैं देखता हूं, आज मेरे एक दोस्त हैं, बाय द वे, जिनसे मैं कभी मिला नहीं। मेरे एक दोस्त हैं जिनसे मैं कभी नहीं मिला, फिजिकली नहीं मिला, मुंबई में रहते हैं, बॉलीवुड से बहुत उनका अच्छा नाता है, रिश्ता है। और उनका सुबह सुबह मेरे पास फ़ोन आया, और मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं। कहते पारितोष बहुत अच्छा काम कर रहा है यार, तू बहुत बढ़िया, तू मुझे ये बात बता, ये एक नई फिल्म लॉन्च होने वाली है, और क्या तू कुछ मतलब कुछ सपोर्ट करना चाहेगा। आई सेड सर, आप मुझे अपने वो फिल्म का ट्रेलर वगैरह भेज दो, अगर वो फिल्म का MBA प्लस से कुछ भी जुड़ाव हुआ, हमारी फिलॉसफी से अगर जुड़ाव हुआ, तो हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे, अपनी फिलॉसफी के अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे। सिंपल एज दैट। तो अगर आप लोगों को लगता है दैट आप छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, छोटा काम करना चाहते हैं, और छोटे काम को आराम आराम से ग्रो करना चाहते हैं, 2 से 3 साल में ग्रो करना चाहते हैं, तो MBA प्लस ज्वाइन कर लीजिए। एकदम परफेक्ट कम्युनिटी है, आज 200 से ज़्यादा लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है बाय द वे MBA प्लस, राइट। और एकदम परफेक्ट जगह है आपके लिए, आपको एकदम सही समझ मिलेगी, सीख मिलेगी। मैं MBA प्लस के लोगों के साथ पर्सनली 1-on-1 कॉल्स करता हूं बाय द वे, हर एक के साथ पर्सनल कॉल्स, 1-on-1। इट्स नो जोक, बहुत मेहनत का काम है। लेकिन क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार, जिस दिन भारत देश में 3 लाख छोटे बिजनेस खुल गए, उस दिन पारितोष तेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए करता हूं, एज सिंपल एज दैट, नॉट टू टफ। चलिए, तो आज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी वैल्यू मिली होगी, और आपकी आंखें खुली होंगी यार, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। तो अगर आपको लगा दैट जेन्युइनली ये फिलॉसफी आपकी भी है, यही जीवन जीने का, अच्छा हाँ, अभिलाष जी, एब्सोल्युटली सर, कमेंट के बारे में आप कुछ बताने वाले थे, द न्यू वे, ओके। तो हाँ, ये अभिलाष जी हैं, अभिलाष जी ने एक कमेंट लिखा है ऊपर, मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। तो अभिलाष जी ने बोला है कि रियल एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज सेल देयर ओन प्रोडक्ट और सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स थ्रू गिविंग वैल्यू टू कस्टमर्स। सही बोला अभिलाष जी। इसमें ना एक चीज़, एक्चुअली आपने ना एक बहुत 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 ब्रॉड स्टेटमेंट बोल दी कि असली एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो अपनी स्किल्स के कारण अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हैं कस्टमर्स को, और कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। आप ठीक, ये लार्जर लेवल पे एकदम ठीक कह रहे हो आप। इसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी है सर, बस उसको सही कर लो। रियल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, वो 3 काम करते हैं। सबसे पहला जो आपने लिखा है एकदम लास्ट में, कस्टमर के लिए वैल्यू भी बड़ा ज्ञान वाला शब्द है। कस्टमर का सक्सेस क्रिएट करते हैं, उसके लिए पागलों की तरह काम करते हैं। नंबर 2, प्रोडक्ट या सर्विस पे पागलों की तरह काम करते हैं, बेचते नहीं। अब आप मेरी बात समझ जाओगे, सेल वाला शब्द कहीं नहीं आता। नंबर 3, अपनी संगत अच्छी करते हैं, सही नेटवर्किंग करते हैं अच्छे लोगों के साथ। ये करते हैं रियल एंटरप्रेन्योर्स। अभिलाष जी, चैलेंज, जब आपने ये कमेंट लिखा था, पता है मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें चैलेंज क्या है। इसमें एक डैश ऑफ मैच्योरिटी और ऐड करनी होगी। रियल एंटरप्रेन्योर्स डोंट सेल देयर प्रोडक्ट और सर्विस। वो ये 3 कामों में ध्यान देते हैं। कस्टमर सक्सेस, नंबर 2 प्रोडक्ट या सर्विस, नंबर 3 संगत या नेटवर्किंग। और रियल या फेक एंटरप्रेन्योर्स कुछ नहीं है यार। एक अच्छा इंसान जो सच्चाई से अपने
अपना जीवन खत्म होने से पहले पहले इस दुनिया में कुछ अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करना चाहता है, हर वो अच्छा इंसान यही 3 काम करता है। सबसे पहले अपने कस्टमर के सक्सेस पे ध्यान देता है। नंबर 2, अपने प्रोडक्ट या सर्विस पे एकदम इंसेनली पैशनेट होकर, जैसे स्टीव जॉब्स ने किया था, ध्यान देता है। और नंबर 3, अपनी संगत पे ध्यान देता है। वो यूट्यूब पे, शॉर्ट्स पे, रील्स पे हीरो या हीरोइन बनने की कोशिश नहीं करता। वो बेचता नहीं है। वो ऑफर और स्कीम और डिस्काउंट नहीं देता। अच्छा, आप मुझे बताइए, मैंने तो आज तक MBA प्लस में कोई ऑफर, स्कीम और डिस्काउंट नहीं दिया। आपको क्या लगता है मैं रियल एंटरप्रेन्योर नहीं हूं? हो सकता है आपकी डेफिनेशन में ना हूं, लेकिन सर आपको MBA प्लस से कभी कोई ऑफर, स्कीम और डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सिंपल एज दैट। हमारा प्रॉमिस स्ट्रांग है, प्रॉमिस मिलेगा। जो वैल्यू प्रॉमिस की है वो मिलेगी। कोई स्कीम, ऑफर, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें कुछ बेचना ही नहीं आपको। सिंपल एज दैट। भाई क्यों नहीं बेचना? उसका भी एक सिंपल फंडामेंटल है अभिलाष जी, आपको बताता हूं। मैं एकदम बॉटम तक आ जाता हूं। उसका फंडामेंटल ये है अभिलाष जी कि जब आप बेचना शुरू करते हैं ना, आपके साथ ऐसे लोग जुड़ते हैं जो कल्चरली अलाइन नहीं होते आपसे, आपकी फिलॉसफी से अलाइन नहीं होते। लेकिन जब आप एक आर्मी बना रहे हैं, एक कम्युनिटी बना रहे हैं, एक संगठन बना रहे हैं, तब कल्चरली अलाइंड लोग बहुत जरूरी हैं जो आपकी फिलॉसफी से जुड़े हों। जब लोग आपकी फिलॉसफी और आपके कल्चर से जुड़ते हैं ना, तब एक आर्मी बनती है, एक कम्युनिटी बनती है, एक संगठन बनता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप केवल एक सेल्समैन बन के रह जाते हैं, आप केवल माल बेचते रह जाते हैं। अभिलाष जी, आपके कमेंट में बस यही चैलेंज था। मैंने आपको कहा था ना, मैं आपके कमेंट में मैच्योरिटी ऐड करूंगा। मैच्योरिटी ये होती है। और कोई रियल एंटरप्रेन्योर या फेक एंटरप्रेन्योर नहीं है। बात बड़ी सिंपल है यार। जो 3 इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, यानी कस्टमर्स का सक्सेस क्रिएट कर रहा है, अपने प्रोडक्ट या सर्विस में जेन्युइन इनोवेशन कर रहा है, ग्रेट क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस बना रहा है, ग्रेट ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी, सिर्फ मार्जिन 1-2 रुपए बचाने के लिए फालतू जुगाड़ नहीं कर रहा। और तीसरी चीज, अपनी संगत अच्छी कर रहे हैं, अपनी नेटवर्किंग अच्छी कर रहे हैं। वो होता है सही एंटरप्रेन्योर। और जो केवल बड़ी बड़ी छवि बनाकर या लार्जर देन लाइफ फिगर दिखाकर या कोई ऑफर, स्कीम या चीजें देकर इन्फ्लुएंसर कर रहा है कोई, या कुछ भी कर रहा है, कोई बड़ी कंपनी भी कर रही है, मान लीजिए कोई जूतों का ब्रांड की कंपनी, कोई बैग के ब्रांड की कंपनी, एंड ऑल ऑफ दैट, ट्रस्ट मी, कोई फायदा नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो सेल्स क्यों लगाती हैं? फॉर वन सिंपल रीजन, वो आपके कंज्यूमरिज्म का फायदा उठाती हैं। आपने कभी ये चीज नोटिस नहीं की कि कई बार आप सेल देखकर आप कई बार ऐसी भी चीजें खरीद लेते हो जिसकी आपको कोई जरूरत होती नहीं है एक्चुअली? कभी नोटिस किया है ऐसा? कभी आप किसी मॉल में गए और मॉल में जाके आपने देखा, अरे सेल लगी हुई है, सेल लगी हुई है, सेल लगी हुई है, एंड यू एंड अप बाइंग समथिंग दैट यू प्रोबेबली डोंट नीड। वो आपकी वांट होती है, फिर भी आप खरीद लेते हो। आपको लगता है कोई नहीं यार, आगे आज सस्ते में मिल रहा है, खरीद लेते हैं, आगे यूज हो जाएगा भाई। एंड दैट्स वेयर यू गो रॉन्ग इन लाइफ, क्योंकि वो आपकी फिलॉसफी बन जाती है। फिर आप ऑनलाइन कोर्सेज भी ऐसे ही खरीदते हो, फिर आपकी आदत बन जाती है, वो फिलॉसफी बन जाती है ना, आगे जाके काम करेगा यार ये। आपके कस्टमर की भी ऐसी फिलॉसफी बन जाती है। और फिर लोग क्या करते हैं? आपको ऑफर, स्कीम और डिस्काउंट देना शुरू करते हैं। वो अपनी क्वालिटी कम करते हैं। क्या कभी एप्पल ने ऐसा किया? नहीं किया। क्या कभी MBA प्लस ऐसा करेगा? नहीं करेगा। मैं आपको कभी ऑफर, स्कीम, डिस्काउंट नहीं दूंगा। सिंपल एज दैट। अगर आपको मेरी फिलॉसफी, कल्चर अच्छा लगता है, जुड़िए, नहीं लगता, दैट डजंट मैटर, आप कहीं और जाइए। बहुत धन्यवाद शुक्ला दत्ता जी। आई कुडंट गेट योर नेम विद द एस, बट आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। अभिलाष जी बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑनेस्ट इनफ
इन 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 पब्लिक एंड सेइंग कि आपका माइंडसेट शिफ्ट हुआ केवल इस फेसबुक लाइव के कारण। अभिलाष जी, यही हम करते हैं MBA प्लस में। मैं MBA प्लस में आपको बिजनेस की कोई स्ट्रैटेजी, थ्योरी और फ्रेमवर्क्स नहीं समझाता, उससे फायदा नहीं होता यार। अरे मुझे एक बात बताओ, स्ट्रैटेजी, थ्योरी और फ्रेमवर्क से फायदा होता तो ट्विटर, हजारों लोग जिनको फायर किया है, आज फेसबुक ने, मेटा ने 11,000 एम्प्लॉइज को फायर किया है, तो वो भी तो पढ़ के आए थे यार स्ट्रैटेजी, थ्योरी, फ्रेमवर्क। क्या हो गया उनका? कहां चले गए सारे? कहां चली गई वो थ्योरीज और स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क्स? भाई मुद्दे की बात तीन ही है। कस्टमर के सक्सेस के लिए पागल हो जाओ, प्रोडक्ट और सर्विस को ऐसा बनाओ कि कस्टमर का जेन्युइन वैल्यू क्रिएट होना चाहिए कस्टमर की लाइफ में, उसकी जेन्युइन पेन प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। नंबर 3, अपनी संगत अच्छी रखो। जो ये 3 काम करेगा वो MBA प्लस की आर्मी का इंसान होगा। ध्यान दे दिएगा आप, जो नहीं कर रहा होगा ना भारत देश में ये 3 काम, जो केवल बेच रहा होगा, जो MLM कंपनीज में काम कर रहा होगा, जो बेच रहा होगा जबरदस्ती माल। मैं सारी MLM कंपनीज को बुरा नहीं कह रहा, हो सकता है कुछ अच्छी भी हो, लेकिन जो केवल एक की टोपी दूसरे के साथ, दूसरे की टोपी तीसरे के साथ ये माल बेच रहा होगा ना, वो कभी MBA प्लस में नहीं होगा। और अगर हुआ तो उसको हम निकाल देंगे प्यार से, आराम से, क्योंकि वो हमारी फिलॉसफी का इंसान ही नहीं है। हम कैसे उसको आने दें अपनी कम्युनिटी में? MBA प्लस आज से 5 से 6 साल में ना 10 लाख भारतीय युवाओं की आर्मी बन चुकी होगी। इसलिए बना रहा हूं मैं ये। जो MBA प्लस का प्रोग्राम बनाया है ना, वो हमारा कल्चर है, वो हमारी फिलॉसफी है, वो आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप जब MBA प्लस में आए तो आप सिर्फ कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीद रहे, आप हमारी इस युवाओं की आर्मी में जुड़ रहे हैं, आप हमारी कम्युनिटी में आ रहे हैं जो एक दूसरे की मदद करती है। आज भारत में वही तो प्रॉब्लम है। आज भारत में हम एक दूसरे की मदद करते ही नहीं है। कौन करता है मदद यार? बिजनेस खोल के देख लो, सारे आपसे हाथ छुड़ा के भाग जाएंगे 2 सेकंड के अंदर। कौन करता है आज एक दूसरे की मदद? कोई नहीं करता। माल बेचने सारे आ जाते हैं, सब बेचने आ जाते हैं। इसलिए मैं MBA प्लस बना रहा हूं, एक ऐसी कम्युनिटी जहां पे लोग एक दूसरे की मदद करें। क्यों? क्योंकि इस कम्युनिटी का एक ही फोकस है, छोटा बिजनेस कैसे शुरू करें और छोटा बिजनेस कैसे धीरे धीरे बढ़ाएं, धीरे धीरे बढ़ाएं, धीरे धीरे बढ़ाएं, प्यार से। ये 3 काम करते हुए कस्टमर का सक्सेस, नंबर 2 प्रोडक्ट और सर्विस सुपर डुपर स्ट्रांग, और नंबर 3 सही संगत। बस ये फंडामेंटल्स हैं यार। लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है ना MBA प्लस की, वो ताकतवर है। अच्छे दिल के लोग जुड़े हुए हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। और ऐसा नहीं है कोई छोटे छोटे सारे व्यापारी जुड़े हुए हैं हमारी कम्युनिटी में। आपको बताता हूं, बैंगलोर से, कश्मीर से ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट लोग जुड़े हुए हैं जो मेडिकल इंडस्ट्री से हैं, कोई केमिकल इंजीनियर है, एक से एक अमेजिंग लोग हैं आज हमारी कम्युनिटी में। MBA प्लस वो है। ये कोई पढ़ाई का कोर्स नहीं है यार, मैं कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं बेच रहा यहां पे, मुझे वो बेचना ही नहीं। MBA प्लस में हम ये जो मैं दे रहा हूं आपको, ये प्रोग्राम ये इसलिए बनाया है ताकि आपकी फिलॉसफी, आपका कल्चर हमारे जैसा हो जाए, कि आप भी उसी गंगा का पानी पी रहे होंगे जिस गंगा से पानी हम पी रहे हैं। सिंपल इज दैट। हम सारे एक जैसे हो जाएं और एक फिलॉसफी से चले। वो क्या है कि एक दूसरे की मदद करें। जैसे यहां पे दत्ता जी ने बोला है, सर मेरा एक छोटा बिजनेस है बट एक्सपैंड नहीं कर पा रही हूं, प्लीज हेल्प मी। मैम आपको मैं सच्चाई से बता सकता हूं, आप, मुझे पता नहीं अभी आप क्या बिजनेस कर रही हैं, लेकिन जितने भी, मतलब आपके जैसे बहुत सारे अमेजिंग छोटे बिजनेस ओनर्स हैं आज MBA प्लस में। बहुत सारे अमेजिंग छोटे बिजनेस ओनर्स हैं आज हमारे MBA प्लस की कम्युनिटी में। उन सबके साथ सेम यही प्रॉब्लम है कि मेरा एक छोटा बिजनेस है, लेकिन मैं अपने छोटे बिजनेस में ना, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूं मैम, आप ये मत बोलो मेरे को एक्सपैंड करना है, ये मत बोलो। आप सिर्फ ये पूछो कि पारितोष जी मेरा एक छोटा बिजनेस है, मुझे नेक्स्ट स्टेप लेना नहीं आ रहा, यहां तक पहुंच चुकी हूं। मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए महीने के रेवेन्यू पे पहुंच चुकी हूं। अब मुझे 1 लाख रुपए के महीने के रेवेन्यू से 2 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू कैसे करूं?
अब एकदम से नहीं, ओवरनाइट नहीं, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। अगले 3 महीने में या 6 महीने में ऐसा क्या करूं कि मैं 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक पहुंच पाऊं। बस जब आप वो 1 से 2 की जर्नी जियोगे, अपने आप लर्निंग्स आएंगी आपके अंदर से। भाई मैं MBA प्लस में जो लर्निंग्स देता हूं, मैं चांद तारों से तोड़ के नहीं लाता। मैं भी आप ही की तरह बिजनेसेस को समझता हूं और फिर लर्निंग देता हूं। तो आपको बात फंडामेंटली समझ आ गई। दत्ता मैम, आप प्लीज एक काम कीजिए, आप मुझे मैसेज कीजिए और आप डेफिनेटली MBA प्लस ज्वाइन कीजिए। आपको केवल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भारत देश में हमारा एक ही फंडामेंटल है, और वो ये कि भारत देश में कम से कम 3 लाख छोटे बिजनेस खुलें और धीरे धीरे आगे बढ़े, सस्टेनेबली आगे बढ़े, बंद ना हो। बस छोटे बिजनेस खुलें और वो आगे बढ़ते रहें सस्टेनेबली, आराम आराम से। एकदम से मैं आपको कभी ये नहीं बोलूंगा आज आप 1 लाख रुपए बना रही हैं, चलिए मैं आपको स्कीम बताता हूं 5 लाख रुपए कैसे बनाएं। बिल्कुल भी नहीं। मैं वो कर ही नहीं सकता। वो अननेचुरल है, अबनॉर्मल है। वो बिजनेस नहीं है, वो फिर झूठ होगा कोई ना कोई। ठीक है, तो दत्ता जी आप प्लीज MBA प्लस ज्वाइन कीजिए, राइट। और बहुत आसान है, आप MBA प्लस की ऐप, अगर आपको हमारी फिलॉसफी जेन्युइनली अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि मैं वो इंसान हूं जो आपको आपका छोटा बिजनेस बनाना और उसको ग्रो करना सिखा सकता हूं, तो आप अरे वाह भारद्वाज जी, कैसे हो आप? बाय द वे ये भारद्वाज जी जो हैं, इनसे मैं अभी तक मिला नहीं हूं, लेकिन कल मेरी और इनकी बड़ी अच्छी बात हुई। और भारद्वाज जी खुद ये पानीपत से हैं और अपना अच्छा खासा बिजनेस चलाते हैं। इनका 18 करोड़ का एनुअल टर्नओवर है, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया ऑफ कोर्स। और बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है इनकी, ह्यूमन क्रेडिट करके। मैंने इनकी वेबसाइट से जानने की कोशिश की, एंड आई थिंक और मैंने इनसे कुछ टफ क्वेश्चंस भी, मैंने बोला कि जब हम मिलेंगे मैं आपसे कुछ टफ क्वेश्चंस करना चाहूँगा, राइट। एंड तो भारद्वाज जी बहुत बहुत धन्यवाद MBA प्लस के बारे में अच्छा बोलने के लिए। तो दत्ता मैम, मेरा आपसे सिर्फ एक ही कहना है, छोटा बिजनेस बनाओ और आराम आराम से सिर्फ एक ही सवाल पूछो अपने आप से। ये मत बोलो मैं एक्सपैंड कैसे करूं, मैं बिजनेस को एकदम से तेजी से आगे कैसे, ना। ये पूछो पारितोष सर, मेरा ये छोटा बिजनेस है, मैंने आज तक लेट्स से मैं 2 लाख रुपए महीने या 3 लाख रुपए महीने का या 5 लाख रुपए महीने का मैं बिजनेस करती हूं, मैंने यहां तक पहुंचने के लिए ये मेहनत की है आज तक। पारितोष जी, अब मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए? बस ये हमारी फिलॉसफी है MBA प्लस की। अगला कदम क्या होना चाहिए? मैंने कल फरीदाबाद से, बल्लभगढ़ से गगन दीवान जी को भी यही बताया। उन्होंने मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा, अपना प्रोडक्ट डेमो करने के बाद शाम को एक ही क्वेश्चन पूछा, पारितोष सर मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए? रात को जब मेरे पास राजस्थान से हमारे नागेंद्र राठौड़ जी का फ़ोन आया, मैंने उनको भी यही बोला। वो कहते पारितोष सर मैं इतना कंफ्यूज हूँ, 5-6 लाख रुपए चाहिए, सर मैं धंधा कैसे करूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ सर, मैं एक्सपैंड नहीं कर पाऊंगा। मैंने उनसे 15 मिनट बात की और 15 मिनट के बाद पता है क्या डिसीजन निकला उनका? आप पूछ लीजिएगा, वो आते हैं कई बार हमारे फेसबुक लाइव में, वो बता देंगे आपको। अब उनको कोई 5-6 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है। उनको मैंने सिंपल सा एक स्टेप बताया। मैंने कहा आप सर कहाँ बुद्धि लगा रहे हो यार, आप सोच ही नहीं रहे, आप ज़बरदस्ती लोगों की बातों में आ रहे हो कि आपको एकदम से सब कुछ एकदम बड़े स्केल पे दिखाना है। अरे पहला कदम आपके सामने रखा हुआ है, यू आर जस्ट नॉट इवन सीइंग इट। हाँ, अब आपकी वो अलग बात है कि यार आपने अपनी आंखें बंद करके ये बोल दिया कि सारी दुनिया अच्छी है तो अच्छी लग रही होगी यार, फिर वो आपकी गलती है। मैम आपको दत्ता जी एक बात बताऊं, बिजनेस बनाना ना मुश्किल नहीं होता। बिजनेस में अगर अपना लालच कम कर दो और अपने कस्टमर के लिए लालची हो जाओ, यानी कस्टमर के जीवन में वैल्यू ऐड करो, आपका बिजनेस अपने आप चल पड़ेगा। लेकिन हम लोग ना जल्दी ग्रो करने के चक्कर में, तेज एक्सपैंड करने की कोशिश में वी मिस आउट ऑन स्टेप्स। मतलब इसको आप ऐसे समझिए, हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं, मान लीजिए किसी मकान की, मैं 3rd फ्लोर पे नहीं रहता, आप किसी मकान के 3rd फ्लोर पे रहते हो, आपको 3rd से 1st फ्लोर पे जाना है या ग्राउंड फ्लोर पे जाना है। अब आप बोलो मैं ना यंग हूं, मेरी हड्डियों में बहुत ताकत है, बहुत जान है मेरे में, मैं एकदम 15वीं सीढ़ी से 5वीं सीढ़ी पे जंप लगा दूंगी। ऐसे नहीं होता यार, इट डजंट वर्क लाइक दैट, बिजनेस वुडंट वर्क लाइक दैट।
अगर हड्डी टूट गई तो क्या कर लोगे फिर? और वही होता है, हड्डी टूटती है बिजनेस की। तो आप एमबीए प्लस हमने क्यों बनाया है, मैं क्विकली एक बार बता देता हूं आपको, बहुत सिंपल है। एमबीए प्लस हमने बनाया है ताकि आप जैसे लाखों भारतीय अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सकें और अपना छोटा बिजनेस स्टेबली समय लगा के तसल्ली से बढ़ा सके, बस। और बढ़ाने का मतलब मेरा वो जो मार्केट में आजकल लोग बताते हैं 10x ग्रोथ, 100x ग्रोथ, 20x ग्रोथ, ये कर देंगे वो, अरे नहीं भैया, आराम से। आज आप महीने का 5 लाख कर रहे हैं तो आपका नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, रेवेन्यू वाइज लार्जली, कि यार इतनी मार्केट अवेलेबल है, आई अंडरस्टैंड, फेयर इनफ, क्या मैं सेम इनपुट रख के, यानी सेम एम्प्लॉइज रख के, यानी सेम रिसोर्सेज रख के, क्या मैं 5 का 8 लाख रुपए कर सकती हूं महीने का? सेम इनपुट इज सेम, आउटपुट हैज इंक्रीज्ड, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। तो इनपुट सेम रख के आपने आउटपुट इंक्रीज कर दिया, वहां से आपको लर्निंग मिलेगी। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, चलो अब मैं 8 लाख रुपए महीने पे आ गई, अब मैं 8 लाख से इस बिजनेस को 10 से 12 लाख रुपए महीने पे कैसे लेके जाऊं? उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मैंने क्या बोला? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मैंने ये नहीं बोला नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। समझे आप बात को? जबकि दुनिया में लोग ये समझा रहे हैं ये भी करो, ये भी करो, एचआर, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिन, ऑप्स, लीगल, फाइनेंस, मैं भी समझा सकता हूं। मैंने बहुत लार्ज स्केल कंपनी में बहुत काम किया, लार्ज स्केल टीम्स हैंडल किए हैं, मैं समझता हूं इन बातों को। लेकिन बिजनेस ऐसे नहीं चलते, छोटे स्केल पे बिजनेस ऐसे नहीं चलते। मैं आज आप लोगों को बड़े बड़े फंडामेंटल ये समझा दूं, एचआर के, सेल्स के, मार्केटिंग के, एडमिन के। बाय द वे, मैंने ऐसे भी बिजनेस ओनर्स को कंसल्ट किया है जिनका 150 करोड़, 250 करोड़, और एक ऐसे जेंटलमैन जिनका 400 करोड़ का एनुअल टर्नओवर है, जिनके साथ में दिल्ली के एक बड़े 5 स्टार होटल के एकदम उस जगह पे बैठा था जहां पे सिर्फ पॉलिटिशियंस या शायद गिने चुने लोगों की एंट्री होती है। 4 घंटे बैठा था उनके साथ, 4 घंटे में उनकी आंखें तो खोल दी थी मैंने, ये तो बात पक्की है। हाँ, मैंने उसकी फीस ली थी ऑफ कोर्स, लेकिन 4 घंटे में आंखें खोल के आ गया था उनकी। बस यही। अब वो मैं आपके साथ नहीं कर सकता, वो मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उनका 400 करोड़ का भाई एनुअल टर्नओवर था, आपका नहीं है। और इसलिए अगर मैं उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी ग्रोथ लीवर्स आपको दे दूं तो कोई पॉइंट ही नहीं होगा। दैट्स द पॉइंट। और मैं आप लोगों के साथ काम क्यों कर रहा हूं? फॉर वन सिंपल रीजन, भाई वो 400 करोड़ के भाई के साथ काम करने वाले बहुत हैं, उनसे पैसा ऐंठने वाले भी बहुत हैं। लेकिन हमारे देश में एक छोटी सी बात करके ये बोलने वाला कि यार आज एक छोटा कदम लो, कल भी एक छोटा कदम लो, परसों भी एक छोटा कदम लो, छोटे छोटे कदम लेते रहो, आगे बढ़ते रहो, ये बोलने वाला हमारे देश में कोई नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे सबको अपनी बड़ी छवि दिखानी होती है, सबको दिखाना होता है देखो मैं कितनी कितनी बड़ी चीज हूं यार, मतलब आई एम द टॉप ऑफ द टॉप। अब जैसे मुझे बहुत सारे लोग कई बार बोलते हैं, पारितोष सर आप तो टीवी पे आते हो, मेरा आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा, मैं स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 एक टेलीविजन शो आता है प्राइम टाइम पे हर सैटरडे और संडे रात को 9 बजे, और सैटरडे को ही रात को 10 बजे डीडी नेटवर्क पर, दूरदर्शन इंडिया पर, यानी पूरा भारत देश वो शो देख रहा होता है। और मेरी ये अच्छी किस्मत है कि पिछले साल 2021 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस शो को लॉन्च किया था। तो कहने को तो मैं टीवी शो होस्ट भी हूं, तो मुझे तो एकदम अवतार में आना चाहिए, लेकिन मैं तो आप लोगों के साथ इतनी मेहनत कर रहा हूं यहां बैठ के, यार क्यों कर रहा हूं बताओ? मैं तो बड़े बड़े अवतार में भी आ सकता हूं, अगर आप चाहें मैं वैसे भी आ सकता हूं कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपके साथ इसलिए बैठा हूं ऐसे क्योंकि मैं भी एमबीए प्लस ऐसे ही बना रहा हूं। एमबीए प्लस में मैंने अपना लालच एकदम खत्म कर दिया है, देश के लिए सेवा कर रहा हूं, और सेवा में पैसा बनाऊंगा, लेकिन लालच वाला पैसा नहीं बनाऊंगा। हाँ, पैसा बनाऊंगा, मेरा परिवार चलेगा, वी विल डू वेल, बट लालच वाला वो नहीं होगा।
मतलब अगर मान लीजिए आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले मैं ये बोलता कि भाई मेरे को भी एक प्राइवेट जेट चाहिए, मेरा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल T3 पे खड़ा होना चाहिए, तो वो शायद नहीं खड़ा होगा। कोई नहीं यार, अच्छी अच्छी एयरलाइंस हैं, फर्स्ट क्लास में चले जाएंगे, बिग डील। लेकिन मेरा लालच कम करने के कारण अगर भारत देश में 3 लाख छोटे छोटे बिजनेसेस खुल गए, उससे अच्छा कर्म और धर्म क्या हो सकता है, मुझे ये बताओ। इसलिए MBA प्लस में मैं हमेशा कहता हूं बिजनेस को कार्मिक और धार्मिक दोनों बनाइए। अगर आपका बिजनेस कार्मिक और धार्मिक नहीं है ना, योर बिजनेस विल नॉट सस्टेन। देखिएगा आपके बिजनेस के आसपास बहुत नेगेटिविटी होगी, बहुत लोग आड़ी टेढ़ी बातें करेंगे, लेकिन अगर कार्मिक और धार्मिक यानी कर्म अच्छा हो, धर्म के साथ जुड़ा हो बिजनेस, तो आप हमेशा अच्छा करेंगे, लोग आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे, एंड आप ना खुशी खुशी से बिजनेस करेंगे, स्ट्रेस एंजाइटी के साथ बिजनेस नहीं करेंगे। दैट्स द पॉइंट। तो अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, ये कार्मिक धार्मिक तरीके से बढ़ाना है, आप MBA प्लस कीजिए। और MBA प्लस की आर्मी बढ़ती जा रही है, बाय द वे, राइट। लोग आते ही जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है, आते जा रहे हैं। ये जो आप 15,000 रुपए की जो हमें फीस देते हैं, ये 15,000 की फीस कोई ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए नहीं है, ये हमारे साथ लाइफ टाइम जुड़ने के लिए है। आप इसको एक तरीके से एक मेंबरशिप फीस समझ लीजिए, 15,000 रुपए की। दैट्स इट। लाइफ टाइम में केवल एक बार, पूरे जीवन में सिर्फ एक बार। दैट्स इट। भारद्वाज जी ने लिखा, ये वो शुरुआती दौर है जब आप सर को जहां पर बुलाना चाहो तो सर सोशल डेवलपमेंट के चलते आपके साथ वहां क्लास लगाएंगे और आम जन तक इस क्रांति को पहुंचाएंगे। बिल्कुल सर, आप सर जिस कोर्स को 15,000 का दे रहे हैं, सिर्फ आम जन जो उतना पे नहीं कर पा रहे उनके लिए स्कॉलरशिप 3,000 रुपये में। बिल्कुल सही कहा सर ने। सर आपको भी बहुत बहुत नमन है, बहुत धन्यवाद सर। आज तक मैंने नहीं देखा कि सेम चीज़ को 15,000 और उसी चीज़ को 3,000 पर देते हुए। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा मैं क्यों करता हूं, मैं आपको बताता हूं सर। आज हमारे देश में ये सच्चाई है, हमारे देश में ऐसे लाखों परिवार हैं जहां पे उनकी मंथली इनकम, मासिक आय 2,500 रुपये या 3,000 रुपये है। एक ऐसा इंसान जो बेचारा 2,500 रुपये या 3,000 रुपये कमाता है, क्या उसका हक नहीं है कि वो थोड़ा अच्छा पढ़ लिख कर, एक अच्छी संगत के साथ जुड़कर इस देश के लिए कुछ अच्छा कर ले? बिल्कुल है। गलती आपकी और मेरी है कि हमने शिक्षा को अपने देश में धंधा बना लिया है, और हर उस बिजनेस ओनर की गलती है जो धंधा बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम पे। मैंने तभी कहा कार्मिक और धार्मिक बिजनेस बनाइए। बिजनेस बनाओगे, पैसा बनाओगे, लेकिन कर्म और धर्म के साथ जुड़कर। अदरवाइज लालच ले डूबेगा। यह ध्यान रखिएगा। जिस दिन यहां से जाओगे उस दिन क्या लेके जाओगे अपने साथ, बताना मुझे, क्या लेके जाओगे यार? हो सकता है जब आप जा रहे हो, जब लेटे हुए हो, एकदम मृत शरीर पड़ा हो, तब लोग आपके उंगलियों से अंगूठियां भी उतार के उनको बेच के पीछे से पार्टी करें। यह भी पॉसिबल है। तो क्या कर लोगे भाई? हैं? तभी मैं कुछ पहनता नहीं हाथों में। मैंने कहा भैया जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन कोई क्या ही उतार लेगा। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, वी वेंट टू फार, बट आई स्ट्रांगली बिलीव इन व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो एनीवेज अब जाने का समय आ गया है। ये काफ़ी लंबा सेशन हो गया, बहुत सारे लोगों ने सवाल अच्छे किए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग MBA प्लस की ऐप डाउनलोड कीजिए, और MBA प्लस की ये इसको कोर्स मत समझिए, इसको प्लीज़ प्रोग्राम मत समझिए। ये पढ़ाई जो मैं आपको करा रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ MBA प्लस में, वो एक फिलॉसफी है, वो आपकी आंखें खोलने के लिए वो कंटेंट बनाया गया है। आप MBA प्लस को ये समझ लीजिए कि एक आर्मी है और आर्मी की आप मेंबरशिप ले रहे हैं, बस ये समझ लीजिए कि MBA प्लस एक आर्मी है, मैं आर्मी की मेंबरशिप ले रहा हूं या ले रही हूं क्योंकि मैं इनकी फिलॉसफी से, इनके कल्चर से जुड़ाव रखती हूं या रखता हूं। बस जो मैं आपको MBA प्लस में समझा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, वो समझ लीजिए कि यार इट्स पार्ट ऑफ द गेम। उसकी प्राइस वैल्यू नहीं है, बस ये समझ लीजिए। राइट, ऑन दैट नोट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स बीन अ लॉन्ग सेशन। मैं इतना लंबा सेशन करने के मोड में नहीं था, लेकिन लोगों ने अच्छी बातें की और अपने प्रश्न पूछे,
और मुझे अच्छा लगा कि मैं आंसर कर पाया और अपने दिल से आप लोगों से बात कर पाया. सो वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे. आप सब लोग स्वस्थ रहें, आप सब लोग तेज़ी से आगे बढ़ें और आप सब लोग बहुत धन्यवाद भारद्वाज सर. आप सब लोग भारत देश के लिए अच्छा करें. इम्पैक्ट पहले, प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा. और जो प्रॉफिट होगा यार उसमें जीना सीखो. मैं ये नहीं कह रहा अपने एम्बिशंस कम कर दो. अरे यार यू विल डू वेल, डोंट वरी. अभिलाष जी ने पूछा है सर अगर किसी के पास आइडिया है और उसका क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए तो क्या आपको कॉल पर कनेक्ट कर सकते हैं इफ़ नॉट मेंबर ऑफ MBA प्लस. अभिलाष जी देखिए अगर आप MBA प्लस में हैं तो मैं वैसे भी अपने MBA प्लस के मेंबर्स के साथ, अपने आर्मी मेंबर्स के साथ मैं 1-on-1 कॉल पे कनेक्ट करता हूँ. बाय द वे हमारी एक सीरीज़ है जिसका नाम है आइडिया से बिजनेस तक. ये स्पेसिफिक सीरीज़ है. मैं ऐसे कॉल पे कनेक्ट नहीं करता हूँ अनलेस एंड अनटिल मैं कंसल्ट कर रहा हूँ. और जब मैं कंसल्ट करता हूँ तो वो बहुत स्पेसिफिक कंसल्टिंग सेशंस होते हैं और उसका मैं ठीक ठाक पैसा चार्ज करता हूँ. क्योंकि मैं वहाँ से पैसा ठीक ठाक चार्ज करता हूँ, इसी कारण मैं MBA प्लस को इतने सब्सिडाइज्ड फॉर्म में चला पाता हूँ इस भारत देश के लिए, राइट. तो मैं भी उतनी मेहनत करता हूँ आपकी तरह. तो अगर आपको लगता है कि आप मेरी कंसल्टिंग अफोर्ड कर पाएंगे सर तो आप प्लीज़ ज़रूर आइए. और मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ हाथ जोड़ के ये बात बोल रहा हूँ, राइट, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे. अदरवाइज़ मैं ऐसे फ़ोन पे तो नहीं समय बिता पाऊँगा सर, क्योंकि अगर मैं ऐसे एक एक करके सबके साथ फ़ोन पे समय बिताना शुरू हो गया तो फिर तो MBA प्लस ही रह जाएगा, है ना. तो एनीवेज, बट अभिलाष जी थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. बहुत धन्यवाद. एंड भारद्वाज सर ऑफ कोर्स वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन. आप सभी लोग स्वस्थ रहें और तेज़ी से आगे बढ़ते रहें, तरक्की करें, इस देश के लिए अच्छा करें, अपनी एंजाइटी और अपना स्ट्रेस कम करें. आपका बिजनेस अपने आप बढ़ता जाएगा. ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. भारद्वाज जी ने बोला है सर MBA प्लस कोई पुश प्रोडक्ट नहीं है, अगर आपकी इनकम नहीं है तो 3000 वाला प्लान लेकर इस क्रांति को आगे. बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली. अभिलाष जी जैसा हमारे भारद्वाज जी ने बोला है, देखिए अगर आप 50,000 रुपये की इनकम करते हैं हर महीने की, राइट, तो आप MBA प्लस की फ़ीस आपके लिए 15,000 रुपये की है. और अगर आप 50,000 रुपये से कम की फ़ीस करते हैं, ऐसे कम की इनकम करते हैं, आई एम सो सॉरी, तो आपके लिए MBA प्लस की फ़ीस जो है वो 3,000 रुपये की है, वो स्कॉलरशिप है, राइट. और अभिलाष जी एज़ फार एज़ माई कंसल्टिंग इज़ कंसर्न, मेरी कंसल्टिंग इससे काफ़ी महंगी है सर. मैं आपको बता दूंगा अलग से, लेकिन आप सोच सकते हैं कि कंसल्टिंग चार्जेस आर फेयरली, आप चलिए मैं आई एम फेयरली ओपन विद एंड फेयरली ट्रांसपेरेंट विद व्हाट आई डू. तो अभिलाष जी अगर मैं आपके साथ कम से कम दिन के 6 घंटे बिताता हूँ, जो मैं बिताता ही हूँ, क्योंकि 6 घंटे से पहले आई थिंक सब टाइम पास है, राइट. और उससे पहले मैं आपके बिज़नेस के बारे में समझता हूँ, रिसर्च करता हूँ, सब कुछ करता हूँ. तो वो जो 6 घंटे मैं आपके साथ बिताता हूँ ऑन एनी स्पेसिफिक डे, दिल्ली में ऑफ कोर्स आप आते हैं दिल्ली में, उससे पहले हम समझते हैं एक दूसरे से, हम कुछ कॉल्स करते हैं, तो वो सब कुछ मिला के आई टेक 4 लाख रुपीज़, 4 लाख रुपए मैं लेता हूँ. आई नो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 4 लाख रुपए से और बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन मैं इतना ही लेता हूँ एंड दैट्स व्हाट आई डू. और इसमें मैं कभी कोई नेगोशिएशन नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ बेच नहीं रहा, मैं सिंसेरिटी के साथ अपना काम कर रहा हूँ. और जिसको अच्छा लगे अच्छी बात है, जिसको नहीं अच्छा लगे कोई दिक्कत की बात नहीं. तो अभिलाष जी दैट वाज द आंसर टू योर क्वेश्चन सर. आई होप यू लाइक इट. एंड भारद्वाज सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपको प्रभु हमेशा आगे बढ़ाता रहे अच्छी सेहत के साथ. वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन. इट्स बीन अ लॉन्ग लाइव सेशन. अब आप लोग लंच कीजिए और देश की तरक्की में हमेशा हमारे भारत के अमृतकाल में इन्वेस्ट करते रहिए. दैट्स व्हाट नीड्स टू हैपन फॉर भारत अमृतकाल. जय हिंद.